नमस्कार, भारत मेरे साथ यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज की डिबेट एक और नए विषय पे, एक और नए टॉपिक पे। जैसा आप देख रहे हैं, हम लोग लगातार लव जिहाद को लेके, स्पेसिफिकली कश्मीर को लेके इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि कश्मीर का जो इशू है वो मेन स्ट्रीम मीडिया में बहुत बहुत देर बाद आता है, और आता भी है तो ज्यादा से ज्यादा हम लोग पाकिस्तान और टेररिज्म पे ही हमेशा बात करते हैं। बट लव जिहाद और ऐसे इश्यूज जो हैं, जो रीसेंट केस हमने देखा नेहा रैना का, वो हम लोग लगातार उसको लेके डिबेट कर रहे हैं अलग अलग पर्सनालिटीज के साथ में। तो आज एक नए इशू पे हम लोग बात करेंगे। जैसा कि हमने पिछले डिबेट्स में कहा कि 300 फैमिलीज, लगभग 300 फैमिलीज जो हैं वो कश्मीर में अभी रह रही है। जो कश्मीरी हिंदूज हैं, कश्मीरी पंडित्स हैं, वो लोग जो रह रहे हैं, उनकी एट्रोसिटीज क्या है, उनके इश्यूज क्या है, और खास तौर से जो लोग पीएम पैकेज के अंडर काम कर रहे हैं, उनके इश्यूज क्या है। तो हम लोगों के साथ में हम उन लोगों के साथ में जो भी इश्यूज हैं, जो भी उनकी एट्रोसिटीज है, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, उसको लेकर आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं। और मेरा ये प्रयास है कि ये चीजें जो हैं खाली डिस्कशन और डिबेट तक ना रहे, हम किसी एक्शन तक पहुंचे और इसको किसी तरह से कंक्लूड करें इन इश्यूज को। तो मेरे साथ में राकेश हंडू जी ज्वाइन कर रहे हैं आज, और आशीष नमस्कार। राजनाथ जो कश्मीर में है। जी नमस्कार। और कश्मीर को अभी जो है एट प्रेजेंट जो कश्मीर की सिचुएशन है, आशीष बहुत अच्छे से मुझे समझा रहे थे फोन पे। बहुत पॉइंट्स उन्होंने मुझे दिए कि ये इश्यूज हैं। खैर एनीवेज, हम लोग डिबेट स्टार्ट करते हैं। पता चलेगा आपको कि अभी के एट प्रेजेंट जो फैमिलीज वहां पे रह रही है, और पीएम पैकेज के अंडर एम्प्लॉयमेंट किस तरीके की है, और उसको लेकर क्या क्या इश्यूज हैं। तो सबसे पहले मैं राकेश जी को ही लेना चाहूंगा इसमें, कि जैसे मेरी आशीष से बात हुई और बहुत सारी चीजें जो है मुझे पता चली जब पीएम पैकेज आया था, किस गवर्नमेंट में आया था, और कंपैरेटिवली किस गवर्नमेंट में इस समय है, और कैसा है, क्या चेंजेस अभी हुए। जो पीएम पैकेज आया था वो इससे बेटर था, और बिटर ट्रूथ क्या है इसको लेके, मतलब सच्चाई क्या है, उस पर ज्यादा हम लोग जोर देंगे तो ज्यादा बेटर है। तो राकेश जी, मैं आपसे पहले पूरा सिनेरियो समझना चाहूंगी कि क्या है, बेसिकली प्रॉब्लम्स क्या है। स्वर्गीय जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आप मेरे को मौका देते हो बार बार बोलने के लिए। मैं आपको बताता हूँ, बेसिकली ये पीएम पैकेज नहीं था, ये एक इकोनॉमिक पैकेज था जो डॉक्टर मनमोहन सिंह ने लाया था जब वहाँ पे अमरुद्दुल्ला की सरकार थी और कांग्रेस की सरकार थी। इसका बेसिक रीजन था क्योंकि हमारे जो स्वर्गीय डॉक्टर मनमोहन सिंह हैं, मतलब अभी तो खैर दुनिया में नहीं है, वो एक विजनरी आदमी थे जो रिजर्व बैंक के भी गवर्नर रहे हैं, क्वालिफाइड आदमी थे, बहुत बड़े इकोनॉमिक्स थे, तो जिन्होंने इस देश में रेवोल्यूशन लाया। तो उनको ये मालूम था कि जब हम कश्मीर से 1990 में निकले निकले थे, उसके बाद टेंटों में रहे लोग, तो अगर इनको मेरे को वापस लेके जाना है तो इनको मैंने एक इकोनॉमिक पैकेज देना है जिसकी वजह से ये वहां पे जाएंगे। दैट वाज ए गवर्नमेंट जॉब। क्योंकि मैंने हम्म। भी जब मेरा बर्थ हुआ, मैं जब माइग्रेशन हुआ, माई एज वॉज अराउंड 23 ईयर्स। तो हम लोगों की प्रायोरिटी होती थी कि पेन पेन मीन्स कि हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए, बिकॉज वी ऑलवेज वांटेड टू हैव ए सिक्योर जॉब। तो वो मनमोहन सिंह जी को हमारी नब्ज आप बोलो मालूम भी था, और उनको ये भी नहीं मालूम था कि हम इनको जब ये निकले थे तो मतलब अपनी जान बचा के, मतलब अकेले निकले थे, कोई झुंड में नहीं निकले थे। तो इनको मैं झुंड में ट्रकों में भर के तो वापस भेज नहीं सकता था। तो इन्होंने एक इकोनॉमिक पैकेज लाया था जिसको बाद में अब हम आज पीएम पैकेज बोलते हैं। तो हम्म। उसमें उन्होंने काफी कुछ फैसिलिटीज थी, काफी कुछ अनाउंसमेंट करी थी। तो हमारे कुछ बच्चे हैं, आशीष राजभर जैसे हैं, जो भी मेरे इंटरेक्शन में हैं, ये काफी सारे बच्चे ऑलरेडी अपना जो भी इंजीनियरिंग करके अलग अलग प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते थे। कोई पूना में था, कोई दिल्ली में था, कोई फरीदाबाद में था, कोई एनसीआर में था। तो इन लोगों ने उस टाइम पे, मैं उनको हमेशा बोलता हूँ कि दे आर आवर टॉर्च बेयरर्स, इन्होंने उस टाइम पे सेक्रीफाइस की हमारी मातृभूमि के लिए, हमारे कश्मीर के लिए, कि हम वापस जाएंगे। इन्होंने मोटे मोटे पैकेज छोड़ दिए। उसके बाद में इनके साथ में बैक स्टैबिंग ये हुई कि जो अभी मेरे ख्याल में आशीष जी ज्यादा बेटर बता सकते हैं, बिकॉज ही वन ऑफ द पीएम पैकेज एम्प्लॉय। हो डिस्कनेक्ट। रहा है वहाँ हाँ। पे, कहीं हो रहा है। हाँ, ये हम्म। पीछे से कॉल आ रहा है, मैं उसको मैं एक बार वो डिस्कनेक्ट करता हूँ। हाँ हाँ, कोई बात हाँ नहीं। हाँ हाँ, ठीक है।
तो कहने का मतलब ये है कि इनके साथ में हमेशा बैकस्टेपिंग की है, इनको बोला कुछ गया, और अभी भी आज ये किस परिस्थिति में वहां पे रह रहे हैं वो अशीष आजाद जी बताएंगे। आज मेरे को लगता है 2010 से लेकर आज तक, आज 2025 मेरे ख्याल में अगस्त, मिड ऑफ द अगस्त आ चुका है, इनके वहां पे क्वार्टर नहीं बन पा रहे हैं। अब ये बताइए, हमारे जो ऑनरेबल होम मिनिस्टर बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि हमने इतने लोगों को वहां पे एम्प्लॉयमेंट दी है, इतने हमने कैंप्स बनाए हैं, इतने लोगों को हमने वहां पे क्या बोलते हैं अकोमोडेशन दी है। आज भी जमन के लिए मेरे ख्याल में अभी शायद 2-3 दिन पहले वहाँ पे हमारे जो डीसी साहब है वहाँ पे लाबरू साहब भी गए थे विजिट करने के लिए। तो उसके बाद भी मेरे को निराशा वहां से ये आई है, क्योंकि मैं जो इस चीज में इन्वॉल्व हुआ जमन के मैटर में, तो मैं काफी लेवल तक डीप में घुसा, जो भी आशीष जी आपको बताएंगे। तो मुझे बड़ी उम्मीद थी कि इस बार नवरात्रों के ऊपर इनको वहां पे शायद पोजीशन दी जाएगी, लेकिन कल मेरे को जो रिपोर्ट आई है वहां से कि अभी भी मुझे लगता नहीं है कि अगले साल नवंबर दिसंबर तक इनको वहां एकोमोडेशन मिल पाएगी, जो ऑलरेडी 14-15 साल से वहां पे किराए के मकान में रह रहे हैं। ये सिनेरियो है हमारे जो इंडियन गवर्नमेंट का, खासकर बीजेपी गवर्नमेंट की मैं बात करता हूँ। तो ये सिनेरियो बाकी सीजी बताएंगे, क्योंकि ये भी गए थे वहाँ पे, डीसी साहब वहाँ पे विजिट पे आए थे कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। कि अभी भी मुझे उम्मीद नहीं है कि अगले साल अक्टूबर नवंबर तक से पहले पहले इनको पोजीशन मिल जाएगी। जहाँ तक मुझे उम्मीद थी कि शायद इस बार बरसातों के बाद में शायद इनको अक्टूबर नवंबर में इनको शायद पोजीशन मिल जाएगी, ताकि अपने सेफ रोड पे वहाँ पे पहुंच जाए। यही बात मैं कहना चाहता हूँ फिर भी आपके माध्यम से। बाकी आशीष जी हियर और ग्राउंड ही कैन टेल बेटर देन यू नो what I am saying on this your YouTube channel. ठीक है बट हाँ आशीष। जी, नमस्कार मैम। सबसे पहले तो आपका बहुत-बहुत आभारी हूँ मैं कि आपने एक पीएम पैकेज जो एक काफ़ी सेंसिटिव एक मैटर है, आपने कोशिश की और आपने मौका दिया कि हम लोग भी अपनी बात रख सकें। इससे पहले भी हमने कुछ डिबेट्स की। हमें लगा था कि मेबी शायद वो बातें कहीं पहुँचेंगी जो हम पहुँचाना चाह रहे थे गवर्नमेंट को। बीइंग एन एम्प्लॉयी तो काफ़ी सारी रिस्ट्रिक्शंस हैं हम पे, तो हम भी उतना नहीं बोल पाते, हम भी मजबूर हैं। बट स्टिल आई एम रियली वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करवाया आज मुझे। तो मैम अब सिनेरियो आपने जो पूछा कि ये कैसे हुआ, कहाँ-कहाँ क्या चेंजेस आई, तो इट इज़ अ वेरी वास्ट टर्म। पैकेज जो शुरू हुआ था 2009 में हुआ था मनमोहन सिंह जी के टाइम पे। तो प्रपोजल ये था कि इनको रिहैबिलिटेट करना है, ठीक है। उसमें से इनिशियली जो एक फिगर आया था वो 11,000 का आया, फिर 8.5 का, और वो श्रिंक हो गया 6,000 में। अब यहाँ पे सोचने की बात ये है कि मैम जो ये 6,000 का पैकेज था ना, अभी तक ये 6,000 भी फुलफिल प्रॉपरली नहीं हुआ है। अगर हम हर एक डिस्ट्रिक्ट का देखते हैं तो 5,800 ही अभी तक हुआ है 2009 से लेके अभी तक। इट इज 2025 नाउ। तो अभी भी कुछ पोस्ट हमारी जो है वो वैकेंट है। चलो एनीवे, ये एक पैरामीटर था। दूसरा पैरामीटर है एकोमोडेशन। एकोमोडेशन के इशू में सिर्फ 1200-1300 लोग ऐसे थे जो 2022 तक एकोमोडेट हो पाए थे। कुछ लोग बड़गाम में थे, कुछ अनंतनाग में थे। तो कहीं ना कहीं एक मेजर ट्रस्ट ब्रीच हुआ है यहाँ। हम लोगों ने जब ज्वाइन किया तो हमारे माइंड में एक थॉट था कि हम लोग जब अपना फर्स्ट प्रमोशन ले लेंगे, टाइम बाउंड हो जाएगा, फर्स्ट प्रमोशन ले लेंगे तो हम स्टेट कार्डर में आ जाएंगे। पॉलिसी यही कहती थी। तो राहुल भट्ट की किलिंग के बाद एक ऑर्डर आता है, ऑर्डर नंबर JK 34 DM RRR। तो दैट वाज अ मेजर सेटबैक टू ऑल द पीएम पैकेज एम्प्लॉय इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। हम लोग अभी एक सुपर नुमरेरी पोस्ट पे हैं। सुपर नुमरेरी मतलब एडिशनल पोस्ट। मान लीजिए मैं एक टीचर हूँ, मैं जब कहीं किसी स्कूल में ज्वाइन करता हूँ तो वहां पे मेरी पोस्ट क्रिएट की जाती है, ये सैंक्शनड पोस्ट नहीं है, ठीक है। और अगर मैं उस स्कूल को छोड़ देता हूँ तो वो पोस्ट वहीं के वहीं खत्म हो जाती है। ऐसा नहीं है कि मेरी जगह कोई और आएगा, रिप्लेसमेंट आएगा, तो ये बिल्कुल नहीं है। तो इट इज जस्ट अ शैडो पोस्ट, एक तरीके का एक परछाई पोस्ट है, काम कर रही है, दैट्स इट, ठीक है। अब हम लोग जब ज्वाइन हुए तो तब हमारे पास ये एक सिनेरियो था कि चलो ठीक है, हमारे पास SRO 412 है जिसके तहत हमें वैली में ही सर्व करना है। बट गवर्नमेंट ने अपनी एक मंशा जरूर जाहिर की थी कि नहीं, जब इनका एक टाइम बाउंड हो जाएगा, हो सकता है उनके दिमाग में ये था कि
एक पर्टिकुलर इंसान को टाइम चाहिए वापस से एडजस्टमेंट करने का, एक माहौल में डलने का। तो हो सकता है उस टाइम पे यही दिमाग में रहा होगा कि नहीं ठीक है, इनको कुछ एक पर्टिकुलर टाइम दे दिया जाए, लेट देम ब्रीथ आउट, लेट देम अंडरस्टैंड व्हाट इज द एनवायरनमेंट गोइंग ऑन देयर। जब वो चीज फेज निकल जाएगा तो वो स्टेट कार्डर में आ जाएंगे, दे विल एब्जॉर्ब हो जाएंगे। तो नॉर्मल, हम जैसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय होता है वैसे ही ट्रीट किया जाएगा, वैसे ही काम किया जाएगा। तो बट ऑर्डर नंबर JK 34 DM RRR के बाद हमारा ये हक भी हमसे छीन लिया गया। तो ये एक मेजर फ्लॉ है इस PM पैकेज का, 34 JK DM RRR। मैं बार बार इसी बात का एक जिक्र कर रहा हूँ। आपको मैं प्रॉपरली एक डॉक्यूमेंट भेजूंगा आपको। कहीं ना कहीं अभी हमें हमारा फ्यूचर जो है वो अनसर्टेन है, हमें अपने फ्यूचर का ही पता नहीं है। अच्छा, अभी जब हम बात करते हैं एकोमोडेशन की, चाहे वो कहीं की भी हो, जेमन की हो या विष्णु की हो या कहीं की भी हो, तो जो वो ऑर्डर आता है उस ऑर्डर पे लिखा जाता है कि जब आपका टेन्योर खत्म हो जाएगा, जब आपकी रिटायरमेंट हो जाएगी, वी हैव टू सरेंडर इट, हमें ये एकोमोडेशन वापस देनी है। ठीक है, तो दैट मीन ये कोई रिहैबिलिटेशन का प्रोसेस नहीं था। इससे तो यही बात सामने आती है। हाँ, हम इसको एक टर्म देख सकते हैं, इकोनॉमिकल पैकेज। ये एक इकोनॉमिकल पैकेज हो सकता है जहाँ पे एक पर्टिकुलर कम्युनिटी जो जिसका इतनी क्लिनजिंग हुआ है, उनको उठा के वापस अपने होम टाउन डाल दिया गया, अपने अपने डिस्ट्रिक्ट में डाल दिया गया। वो वहां पे काम करे, सर्व करे, जैसे ही टाइम खत्म हो जाएगा वो अपने अपने घर चलते बने। तो ये एक सिनेरियो है। दूसरा मैम, ये पता था कि जब ज्वाइन होगा तो उसके बाद एकोमोडेशन मिलेगा। आप यकीन नहीं करेंगे मैम, मैंने एक एस्टिमेट बनाया था, वो भी सिर्फ 3800 पीपल का, पूरे PM पैकेज का नहीं, क्योंकि उनमें से मुझे ये लगा कि नहीं, आधे लोग एकोमोडेटेड हैं ऑलरेडी, बाकी के लोग नहीं थे, वो धीरे धीरे एकोमोडेट होंगे। तो एक एस्टिमेट के हिसाब से 700 करोड़ अभी तक हम लोग पे कर चुके हैं, एज इन द फॉर्म ऑफ रेंट। रेंट के मामले में 700 करोड़, इट इज ह्यूज अमाउंट। और हमारी जो ट्रांजिट एकोमोडेशन बन रही है, अभी मुझे लगता है 2022 के बाद शुरू हुआ वो काम। उससे पहले किसी भी सरकार की कोई मंशा नहीं थी कि उनके ऊपर काम किया जाए सीरियस नोट के ऊपर। अब जो एकोमोडेशन बनी भी है वो इतने वल्नरेबल एरियाज में, इतने मतलब पहाड़ों के चोटियों पे हमें पहुंचा दिया गया है, जिससे हम कश्मीर का पूरा एक विजन रख सकते हैं अपने दिमाग में। वहां तक पहुंचना ही मुश्किल है। बट चलो, पहले जो एकोमोडेशन का सिनेरियो था 2 BHK था, 2 रूम सेट था, ताकि हम लोग अपने माँ बाप को भी यहाँ लेके आ सकते थे। अब 10 बाय 10 के 2 कमरे दिए गए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, और उनके ऊपर भी अभी काम चल ही रहा है। बहुत सारे ट्रांजिट कैंप्स में अभी काम शुरू हुआ है और डिटेल्ड रिपोर्ट में बहुत कुछ जा रहा है, बट ग्राउंड रियलिटी जब कोई वहां आता है तो दिखता है फ्लॉज ही फ्लॉज है। बारामूला की एक कॉलोनी है वहां ड्रेनेज का इशू है। बंधामा में एक कॉलोनी है, वहां पे ड्रेनेज का इशू है। तो अगर ये सीरियस नोट पे काम हुए हैं तो ऐसा काम, क्या कोई ऐसी बॉडी नहीं है जो इनको गवर्न कर रही हो, को गार्ड कर रही हो? सॉरी। तो मुझे लग रहा है कि मैम ये एक आई वॉश है। जो भी सरकार आ रही है वो बस खेल रही है, एक आई वॉश है। जब हम माइग्रेट हुए थे तो सिर्फ 6000 लोग माइग्रेट नहीं हुए थे, इट वॉज मोर देन 3 लाख पीपल। व्हाट अबाउट देम? व्हाट आर द सिचुएशन दे आर लिविंग इन? और हम लोग जब बात करते हैं, कहीं हमें डिबेट सुनते हैं, ये जी हम लोग कश्मीर का विस्थापन करेंगे, कश्मीरी पंडितों का विस्थापन करेंगे, वापस से उनको अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट में लाया जाएगा। तो मेरा ये सवाल रहेगा कि अगर 6000 लोग अभी तक प्रॉपरली एकोमोडेट नहीं हो पाए, हाउ दे विल मैनेज द अदर? इसके दौरान मैडम 2010 से लेके अभी तक PM पैकेज में अभी तक 5 से 6 लोगों की अनफॉर्चुनेट डेथ हुई, अपार्ट फ्रॉम राहुल भट्ट। हमारे पैकेज में क्या होता है मैम, अगर भगवान ना करे कोई एक्सपायर हो जाता है तो उसके किस एंड किन को नौकरी नहीं मिलती। हम लोग SRO 43 के डिबार किए गए हैं, ठीक है, जो एक बेसिक राइट है। तो ये बस मैडम एक खाना पूर्ति है, जो मुझे लगता है हर कोई सरकार खाना पूर्ति कर रही है। हमें बस यहाँ पे FFP, टॉर्च बियरर, पीस बियरर ये बना के भेजा गया है, दैट्स इट, और कुछ नहीं। राकेश हंडू जी,
तो पीस तो आशीष राजदान कह रहे हैं कि आई वॉश है, और एक्चुअल फैक्ट जो है कि बस ऊपर ऊपर की परत है और नीचे अंदर कुछ भी नहीं है, अंदर सब खोखला है। दूसरी चीज ये मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्योंकि मैंने काफी सारे लोगों से बात की, जैसे रोहित मेरे चैनल पे आए थे, तो बहुत लोगों ने बोला कि रोहित का प्रोफाइल क्या है या रोहित क्या करते हैं। मैंने कहा ही मस्ट बी पीएम पैकेज एम्प्लॉय इस टाइम पे। वैसे तो बेचारा आईटी इंजीनियर ही था, आईटी का आदमी था, आई नो। उसने मेरे को थोड़ा बहुत अपना प्रोफाइल दिया था। तो लोग ये कह रहे हैं कि यार इतने इश्यूज हैं, तो फिर वहां पे कश्मीरी पंडित क्यों रह रहे हैं? मैं आपको एक प्रैक्टिकल फोन कॉल्स बता रही हूँ जो मेरे पास अक्सर आती है पोस्ट डिबेट, कि अगर इश्यूज हैं तो कश्मीरी पंडित तो बाहर भी रह रहे हैं, कश्मीर से बाहर भी रह सकते हैं, तो इतनी क्या मजबूरी है कि वो पीएम पैकेज पे वहां पे है, अगर इतने इश्यूज हैं। तो ये इसको आप एड्रेस कीजिए टू द कम्युनिटी एंड पीपल हु आर आउट ऑफ द कम्युनिटी जो मेरे से पूछ रहे हैं। इसका आंसर आप बेहतर दे सकते हैं कि क्यों लोग वहां पे हैं पीएम पैकेज पे, अगर इतने सारे इश्यूज हैं और एड्रेस भी नहीं हो रहे हैं, देन व्हाई आर दे लिविंग देयर, व्हाई कांट दे कम आउट ऑफ कश्मीर एंड मेक देयर लाइफ बेटर। मेरे को लगता है उनके लिए ना, आई एम सॉरी टू से, उनके लिए शायद माइग्रेशन वाज अ ब्लेसिंग डिसगाइज, कि वो हाँ। वहां पे खेतों से निकले और यहाँ पे बंगलों में और गाड़ियां आ गई है उनके, तो इसलिए उनके दिमाग हो गए खराब। मुझे बताइए, आई हैव बीन इन द इंडस्ट्री, कंज्यूमर ड्यूरेबल इंडस्ट्री फॉर लास्ट 35 years। हालांकि मेरा ट्रैक रिकॉर्ड बैकग्राउंड सबको मालूम है। जो एंटी मेटल्स ऑपरेशन में पहला कश्मीरी पंडित वहां पे गया था, उसका नाम भी राकेश शंडू है। वो कहीं मैगजीनों में, किताबों में अभी योगेंद्र कंधारी जी जो कर्नल रिटायर्ड है, या कर्नल टिक्को जिनका आप कल इंटरव्यू कर रहे थे, उन्होंने भी आर्टिकल लिखा है, या आईजी काबू जी जो उस टाइम पे ग्राउंड में पीक मिलिटेंसी के टाइप पे काम कर रहे हैं। तो मुझे भी क्या मजबूरी थी कि मैं भी जम्मू कश्मीर छोड़ के आया। मैंने जम्मू कश्मीर इसलिए छोड़ा कि मेरे को लाइफ की थ्रेट थी, मेरे को घर का प्रेशर था। अंडर द कंपल्शन ऑफ माई पेरेंट्स आई हैड टू लीव। आज मुझे बताइए, मैं आज आपके साथ में डिबेट कर रहा हूँ, या मैं पीएम पैकेज के लिए आवाज बन के आवाज, चाहे वो जवान हो, चाहे पीएम पैकेज का कोई भी कंसर्न हो, उसके लिए यहाँ से आवाज उठा रहा हूँ, तो मुझे भी आराम से सोना चाहिए। भगवान की दया से मेरे को भी, मेरे भी नीचे 3 गाड़ियां खड़ी हुई हैं, मेहनत से की है, मजदूरी से करी है। आई हैव ट्रेवल्ड अक्रॉस द कंट्री। मैं उन लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, आई स्टार्टेड माई कैरियर फ्रॉम जलंधर, आई ट्रेवल टू लुधियाना, आई ट्रेवल टू बैंगलोर, आई ट्रेवल टू गुजरात, आई ट्रेवल टू राजस्थान, आई ट्रेवल टू करनाल, आई ट्रेवल टू चंडीगढ़। नाउ आफ्टर पीरियड ऑफ 35 years, आई एम, आई कैन नॉट से सेटल, बट अभी मेरा एक टेम्परेरी रेजिडेंस एड्रेस है फरीदाबाद में। तो उनको ये बोलना चाहता हूँ कि वो लोग या तो सरेंडर कर दे, और अगर वो सेटिस्फाइड है कि उनको, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड कि दे शुड नॉट। क्योंकि रीजन क्या है सुरभि बेटा, मैं आपको बताता हूँ। उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब आपने कश्मीर छोड़ा है, क्या आपने अपने पड़ोसी से पूछा था? क्या आपने अपने भाई से, मसीरे भाई से, मासी से, नानके वालों से, मामा जी से पूछा था कि मैं कश्मीर छोड़ के जा रहा हूँ? तब तो आप लोगों ने अपने पड़ोस को नहीं बोला। एक भाई दूसरे भाई के साथ डिस्कस कर रहा है जब वहां पे हालात खराब हो रहे थे। मेरे से ज्यादा एग्जाम्पल कौन दे सकता है आपको? एक भाई ने अपने भाई को नहीं पूछा। एक भाई ऊपर के मंजिल पे रहता था, दूसरा नीचे रहता था। शाम को दोनों मीटिंग करते थे कि भाई क्या करना चाहिए। और जब नीचे वाला भाई निकलता सुबह, जिसको हम कांदरू बोलते हैं, रोटी लाने के लिए, तो कांदरू उसको बोलता था कि तेरा भाई तो सुबह 4 बजे अंधेरे में निकल रहा था परिवार को लेके। तब तो उन्होंने अपने घर वालों से नहीं पूछा। आज वो सवाल पूछ रहे कि हमारे बच्चे क्यों गए हैं वहां पे। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि इट इज अ शेम ऑन पीपल कि जो ये कह रहे हैं हमारे। मुझे बताओ, हम ये कहते हैं हर जगह पे, हर प्लेटफॉर्म पे यही लोग कहते हैं कि ये जो हमारा 1990 का एक्सोडस था, ये 7वां एक्सोडस था। तो हमारे पूर्वज बेवकूफ थे जो 7 बार वापस गए, अपने रूट वहां पे जमाए। मगर उस टाइम पे सोशल मीडिया नहीं था। उस टाइम पे जो आज की डेट में फैसिलिटीज है, रोड कनेक्टिविटी है या बाकी चीजें, वो चीजें नहीं थी। आज आपके माध्यम से मैं उनसे सवाल पूछ सकता हूँ या वो आपसे सवाल पूछ सकते हैं। तो कहने का लॉजिक ये है कि दे आर आवर टॉर्च बियर्स। ये धीरे धीरे वहां पे गए हैं। क्या ये बेवकूफ से 1.5 लाख रुपए के पैकेज छोड़ के गए वहां पे? तो क्या इनको हक नहीं है डेमोक्रेसी में अपना, जो इनको फिर वहां पे सेकंड क्लास सिटीजन का ट्रीटमेंट मिल रहा है, क्या ये आवाज नहीं उठाए क्या? मैं तो इनको सल्यूट करता हूँ कि ये लोग कम से कम आवाज है, मीडिया के सामने आ रहे हैं। बंदूक की नोक पे सुबह ड्यूटी पे निकलते हैं टीका करके, बंदूक की नोक पे शाम को आते हैं ये लोग, इनके परिवार, इनके बच्चे वहां पे स्कूल पे जाते हैं।
ऐसे बकवास लोगों को आपको इग्नोर करना चाहिए। मेरी आपसे निवेदन है, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। हम्म। नहीं, वो तो खैर क्या है ना कि डिबेट, पोस्ट डिबेट बहुत सारी चीजें जो है, एनीवेज मतलब ठीक है, कॉल्स देना कोई गुनाह नहीं है, सबको सुनना नहीं भी नहीं, पड़ता है फिर भी मैं ये। एक चीज यहाँ पे और ऐड करना मैं चाहूंगा। यही लोग जीसीएम में जाते हैं कमरे बुक कराने, फैमिली के साथ में जाते हैं बच्चों को दिखाने के लिए। यही लोग वहाँ पे क्या बोलते हैं, वहाँ पे दुर्गानाथ टेम्पल में रहते हैं, फ्री के चंदन किसमें अंदर। यही लोग जाके चुलबुल में वहाँ पे रहते हैं कमरे। ये होटल में नहीं रहते हैं वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे हमारे मंदिरों के अंदर कमरे बनाए गए हैं, और यहाँ पे बैठ के ज्ञान हमें देते हैं कि पीएम पैकेज वालों को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। शर्म आती है इन लोगों के ऊपर। मुझे वाकई में, मुझे बोल रहा हूँ, मैं आपके माध्यम से बोलना चाहता हूँ उनको, मुझे शर्म आती है। तो इसका मतलब मेरे को भी चुप करके बैठना चाहिए। मैंने आज बेटे की शादी कर दी है, शी इज वेल सेटल्ड। मैंने अपने बेटे की शादी कर दी है, ही इज ऑल्सो वेल सेटल्ड। देन आई शुड लीव, देन आई शुड हाँ, फॉरगेट। यस। चंद्र आशीष जी। मैं उन लोगों को हम्म। बोलना जी चाहता हूँ कि हम्म। जी मैम। हाँ आशीष जी, आप बताइए बात। मैं ये देखिए मैम। कि है ना कि आप क्योंकि पीएम पैकेज के अंडर काम कर रहे हैं, तो प्रैक्टिकली क्या होता जी है जी कि मैं तो दिल्ली में हूँ। मैं तो आए थे एक बार ही, मैंने एक बार ही आप लोगों को सुना, तब से मैं आप लोगों के साथ किसी ना किसी वे में जुड़ती रहती हूँ, ताकि मुझे पता चलता रहे कि एग्जैक्टली जी क्या मैम। हो रहा है। सो अब इसमें यही है कि लोग कहते हैं कि भाई अगर इतनी सफरिंग है तो वहां पे क्यों रह रहे हैं, लेकिन जी मैम। द मैं कम्युनिटी इस बात का एक जवाब देना चाहता हूँ जी। ट्रेजेडी ये है हमारे साथ में कि अगर वहां हम रह रहे हैं, वैसे हम शोर करते हैं कि रिहैबिलिटेशन और एक्सोडस हो गया, फिर रिहैबिलिटेट करिए गवर्नमेंट और ये करिए, फिर कोई कोई नई नई पार्टीज आती हैं, वो नए नए प्रोग्राम्स बनाती है कि भाई कश्मीरी पंडित वापस आ जाए। लेकिन जब जी जो वहां पे रह रहे हैं, जब हम उन्हीं की रेस्पेक्ट नहीं करना जानते हैं, जब हम उन्हीं को ही नहीं समझते कि वो वॉरियर्स हैं, या वो वहां पर रह के आपके कल्चर को बचा रहे हैं, और और कितने ही लोग हैं वहां पे, और उल्टा उनको सपोर्ट करने की बजाय जब ऐसे फोन कॉल्स आते हैं तो गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन एज अ जर्नलिस्ट मुझे सबको सुनना पड़ता है, त्रासदी यही है। हाँ आशीष बताइए। जी मैम, आपका क्वेश्चन ये था कि बाहर इतने ऑप्शंस थे, हाँ, मेरा नहीं लोग था। बाहर जॉब कर रहे थे। बहुत जी सारी जी मतलब कम्युनिटी। जी हाँ जी हाँ, मैं आप ही के माध्यम से उनको जवाब देना चाह रहा हूँ। हाँ। देखिए हम्म। मैम, जब ये एक्सपोडस हुआ तो ये सबके लिए कॉमन था। हर कोई टाटा बिरला नहीं था। हम्म। ठीक है, हर कोई टाटा बिरला नहीं था। कुछ लोग वाकई में सोर्स नहीं था इनकम। हाँ ठीक था, जमीन जायदाद अपना था, काम कर रहे थे, बट उतना भी इनकम नहीं था। तो जिनके पास पैसा था वो सारे बाहर चले गए, जिनके पास नहीं था वो कैंपों में अभी भी हैं। आपके पुरखू कैंप, मुठी कैंप, जितने भी कैंप है वहां रह रहे हैं। आप उनकी हाँ। हालत देखिए। उनको जरूरत थी, उनको हम्म। जरूरत थी। उनके घर में एक भी इंसान अगर आज कमा रहा है तो उनका घर चल रहा है। 12,000 13,000 के रिन्यूमरेशन से, या चंदा जिसको हम बोलते हैं, चंदी जो मिलती है, उससे मैम घर नहीं चलता आजकल। नहीं चल हम्म। सकता। यहाँ मैम हम्म। हम लोग 40-40 50-50 घर कमा रहे हैं, हमारा नहीं चल रहा, तो उनका कैसे? वो मैं तो उनको सैल्यूट करता हूँ कि वो हाउ दे हम्म। आर मैनेजिंग। और दूसरी बात, जो लोग सपोर्ट नहीं करते तो उन लोगों ने तो उस टाइम पे भी सपोर्ट नहीं किया जब राहुल भट्ट की किलिंग हुई। उस टाइम पे तो हम लोगों ने जनरल इलेक्शन तो जंतर मंतर तक पहुंच गए। जम्मू में 365 दिन का प्रोटेस्ट चला। तीन सौ हम्म। पैंसठ दिन काउंट किए जाते हैं मैम उंगलियों पे। वो तो मुझे लगता है उस टाइम पे भी प्रोटेस्ट नहीं हुआ होगा जिस टाइम पे माइग्रेशन हुआ था। और हम्म। अगर ये लोग सपोर्ट नहीं कर सकते, कम से कम एक हीलिंग टच तो दे सकते हैं हम लोगों को। इनफैक्ट हम पीएम पैकेज में जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो कितने ही कॉल, कितने ही जगह हम लोगों ने भी बोला कि नहीं, आप बेंगलोर में हो, आप कर्नाटका में हो, आप यहाँ हो, आप वहां हो, आप भी वहां पे थोड़ा सा हमें सपोर्ट कीजिए, एनकरेज कीजिए। वहां पे हम्म। हमें ये बोला जाता था, नहीं हमने तो मना किया था भाई आपको ज्वाइन करने से, आपने क्यों ज्वाइन किया? अरे अब तो ठीक है ना, अब तो ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन किसी ने अपने इच्छा से नहीं, इच्छा से ही किया। बट कहीं ना कहीं कुछ लोगों की मजबूरी भी थी, कुछ लोगों का मातृभूमि के तहत प्यार था, कुछ लोगों हम्म। का कंपल्शन था। नहीं, और बिल्कुल। ठीक इसमें है। इसमें जो ये पॉइंट है ना कि ज्वाइन क्यों किया आपने, तो मुझे एक बात समझ में बात नहीं आती है। क्या हमें अपने जी रूट से जुड़ने के लिए, क्या हमें अपने अपने जो ये एक वर्ड है ना, मदरलैंड, फैंसी वर्ड है ये,
ये मदरलैंड से जी जुड़ने के लिए अगर हमें ये क्या कहते हैं ना कि इतना भी मतलब हमें नहीं मिलेगा क्या? मैम, यही इतना तो भी खटक रहा है ना सबको। इतना भी हमें यही नहीं यही तो मिला। खटक रहा है मैम। जिनको मिला है उनके लिए, हाँ, बेशक मैं ये मानता हूँ कि प्रॉब्लम्स हैं। मैं जो प्रॉब्लम्स आपको गिनवा रहा हूँ ना, मैं आपको सरकारों की मंशा बता रहा हूँ, जहाँ पे ये लोग पूरे के पूरे कश्मीरी पंडित समाज को वापस से रिहेबिलिटेट करना चाहते हैं। इन लोगों के अभी तक 5800 पीपल ये संभले नहीं जा रहे हैं। हम्म। मैं एक मंशा जरूर यस। दिखाना चाहता हूँ कि नहीं, ये एक दिक्कत है। जब 6000 मैनेज नहीं हो रहे और वो लोग मैनेज नहीं हो रहे जो माइग्रेंट हुए ही नहीं, उनकी तो कोई पूछ ही नहीं है। और हम्म। इसका जिम्मेवार मैं कहीं ना कहीं अपने समाज को भी मानता हूँ, क्योंकि जो समाज बाहर चला गया, उन लोगों ने उनका हाल चाल नहीं पूछा कभी। जो लोग यहाँ रह गए वो भी हमारे ही लोग थे, वो हम ही थे। वो कुछ लोगों ने हम्म। डिसाइड किया कि नहीं, हमें निकलना है। उनका अपना एक नजरिया था, जो लोग रह गए उनका अपना नजरिया था। कुछ लोग हम्म। नहीं जाना चाह रहे थे। पहले भी जब एक्सपोर्टर्स हुए हैं तब भी मुझे लगता है आपको भी ये बहुत अच्छी तरह पता होगा। एक टाइम पे कश्मीर में 11 पंडित घर थे, 11 ही रह गए थे। हाँ। तो वो भी तो जाके कहीं और सेटल हो सकते थे, नहीं हुए, रहे। जितना भी वो सहन कर सकते थे, सहन किया। और आज 3.5 4 लाख 5 लाख लोग हैं हम। अब उसमें से अगर 6000 लोग चले गए तो हमें उनको एनकरेज करना चाहिए, ना कि डिस्करेज करना चाहिए। अगर हमारा हम्म। कोई इश्यू है जो नहीं सॉर्ट आउट हो रहा, हमें लगता था कि नहीं, हमारे पीछे चट्टान की तरह हमारा पूरा समाज खड़ा है। मुझे लगता है आज की डेट में कोई एक वाजिब इंसान जो खड़ा है वो राकेश अंडू जी हैं। और मैं ये मुंह पे बोलना चाहता हूँ विदाउट एनी हेजिटेशन। हम्म। राकेश अंडू जी जब से इन्होंने इंटरेस्ट लिया इस पैकेज में, ट्रांजिट कैंप्स में, कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्डअप हुआ है। अगर राकेश अंडू जी जैसे 3 4 लोग और खड़े हो जाए तो मुझे लगता है कि हमारा कुछ भला हो, पूरे समाज हम्म। का। और हम्म। मगर हमारी बदकिस्मती यही है कि जो आगे जाएगा उसी की टांग खींच खींच के नीचे उतारा जाएगा। बड़े शर्म की बात है, हम्म। बहुत ही शर्म की बात है। जो हम्म। आपके बस की नहीं है आप वो नहीं कर रहे, और जो करने की कोशिश कर रहा है आप उसको करने नहीं दे रहे हो। और उसमें से मेरे को यमन क्रेडिट ट्रांजिट दिया कैंप जा रहा है। में, बीच में ऐसे ही रोक रहा हूँ आपको, जो अभी सॉरी कुछ जी। लोग वहां पे जब डीसी साहब गए थे वहां पे, कुछ लोगों ने अपनी फोटो छपवा दी, कुछ लोगों ने क्रेडिट लेने की कोशिश की। उनको जब तक पता नहीं, वो खुद ही कल तक ढूंढ रहे थे कि फर्स्ट फ्लोर मिलेगा, सेकंड मिलेगा, थर्ड फ्लोर मिलेगा। वो लोग वहां पे पहुंच गए फोटो खींचने के लिए, फिर पूरा आपके पीएफ पैकेज ग्रुपों में डाला। मेरे को बड़ी ऐसा हैरान की बात की आ गई, मतलब हालांकि मेरे को थोड़ा डिस्करेज भी हुआ कि उन लोगों को सब पता है कि आप जैसे बोल रहे हो कि जब से मैं इन्वॉल्व हुआ है कि कितने हर्डल्स थे, कैसे ओवरकम हुए। और अभी भी मैंने आपको, जैसे अभी मैंने अपने डिबेट में पहले ही बोला था कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैं कल से बड़ा निराश हूँ। मैं अभी देख रहा हूँ कि इसके ऊपर फास्टन कैसे किया जाए। उन्होंने कई ग्रुपों में मेरा नाम चाचा चौधरी रख दिया। ये वही समाज के लोग हैं जिनके लिए मैं लड़ रहा हूँ। मैंने उनको कल मैसेज, और रात को 1 1 बजे मेरे को फोटो भेज रहे हैं, 1 1 बजे रात को, कि हमने फोटो खिंचा ली है डीसी ऑफिस में, डीसी साहब के साथ में जो लाबरू साहब आए हैं, ये काम हमने कराया। अरे भाई, मैं आप लोगों को सल्यूट करता हूँ, अगर आपने कोई काम कराया करवाइए। मैं कोई घर के लिए नहीं कर रहा, मैं आपके लिए लड़ रहा हूँ। मैं आप अपने समाज के लिए काम कर रहा हूँ। अभी आपको उदाहरण देता हूँ मैं। पीछे मैं बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ संजीव बेटा। अभी हमारे एक बच्चा वहां पे, जो वहां पे जब ये लोग, क्योंकि इनके पेरेंट्स जम्मू में रहते हैं, कभी बीमार होते हैं, कभी इनको आना पड़ता है, कभी हमारे कस्टम्स होते हैं, फेस्टिवल होते हैं, वोरवोचा आसान, या भगवान ऋषि को साद आसान, या मानो हियरत होती है, या कोई भी फंक्शन रंगतरे होता है, तो हमारी बेटियां हैं वहाँ पे, हमारे बेटे हैं वहाँ पे, बेचारे अप डाउन करते हैं जम्मू से श्रीनगर। तो वहाँ पे एक अमित जिसको कोल। बोलते हैं, हाँ, वहाँ पे ना हमारे पीछे एक अमित कोल, पैट्रिक हमारा जसनार। कश्मीरी पंडित की पीएम पैकेज वाला लड़की की पैट्रिक। डेथ हो गई। यंग एज में बेचारी की डेथ हो गई। मैंने नेशनल जो है ना अपना अथॉरिटी ऑफ इंडिया को आरटीआई करी थी, जिसका मेरे पास जवाब भी आया, जो मैंने कल व्हाट्सएप पे सर्कुलेट भी किया है। ये आपको मैं दिखाना चाहूंगा। हम्म। आपने मेरे पास भी ये भेजा था। हाँ, आपको भी भेजा है मैंने। तो कंसर्न क्या है? ये कोई कंसर्न मैं खाली पीएफ पैकेज के लिए नहीं कर रहा हूँ। वहां पे मेरे को जो रिपोर्ट आई थी कि लास्ट, जब मेरे को ये रिपोर्ट आई, जब वो हमारा हमारा पीएफ पैकेज वाला बच्चा वहां पे चला गया था नीचे, और उसके परिवार आज की डेट में क्या सफर कर रहे हैं, उनका पेन मैं समझ सकता हूँ, दिल्ली में बैठ के, फरीदाबाद में बैठ के। तो सबसे पहले स्ट्राइक किया मैंने नेशनल जो हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को, सवाल पूछा कि भाई कितनी जाने लोग हैं वहां पे।
और मुझे अभी रिप्लाई इसका आया जो मैंने कल आपको भी सर्कुलेट किया, पीएम पैकेज को भी किया, कि उसके बाद में वहां पे बहुत अच्छी फेंसिंग हुई है और बहुत अच्छा वहां पे। तो अब ये बताएंगे, ये मेरे को बोलेंगे कि भाई आप क्यों बीच में चाचा चौधरी बन रहे हो। अरे चाचा चौधरी तो आपके लिए बन रहा हूँ क्योंकि आपके परिवार भी अप डाउन करते हैं जम्मू से कश्मीर, कश्मीर से जम्मू। अब तो आपकी कनेक्टिविटी हो गई, अब तो वहां पे वंदे भारत भी शुरू हो गई है। तो आप बोलोगे मोदी ने वंदे भारत कटरा से क्यों शुरू की है। प्रॉब्लम तो हमारी कम्युनिटी में, समाज में सबसे बड़ी यही है, ना करो ना करने दो। और जब काम हो रहे हो वहां पे पहुंच जाओ कैमरा लेके। अरे आप कैमरा ले लो, आप क्रेडिट ले लो। मैंने 35 साल में अपनी जिंदगी दे दी, अपनी जवानी दे दी। मैं तो किसी के पास नहीं गया कि मुझे क्रेडिट दे दो। ये तो चलो योगिंदर कदारी जी ने अभी बुक में मेरा मेंशन किया 35 साल के बाद कि मैंने 35 साल पहले वहां पे क्या काम किया जब लोग वहां पे अपनी जान बचा के भाग रहे थे और मैं उल्टा वहां पे वो जिसको बोलते हैं कि सिक्योरिटी फोर्सेज के साथ में काम कर रहा है, उसके बारे में भी आपको भी लोग फोन कर रहे हैं कि हंड्रेड को क्यों ले रहे हो आप, क्यों ले रहे हो। अरे तो आपने कारनामे लेके आओ ना सामने। आपने एक समाज के लिए 35 साल में जो मेरे से सवाल पूछ रहे हैं उनसे आपके माध्यम से बेटा मैं पूछना चाहता हूँ। आप अपने गलेबार में देखो ना, आप अपना शीशा देखो ना। आप किसी के ऊपर उंगली उठा रहे, चार उंगली आपकी तरफ होती है। तो पहले आप अपने से पूछो ना शीशे में, अपने परिवार को तो बोलो, कुछ तो बोलो कि हमने क्या किया 35 साल में, बजाय क्रिटिसिज्म के। बजाय अभी बता रहा मैं आपको, बीच में मैं सॉरी कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले रहा हूँ। आज परिस्थिति वहां पे ये है जिसका आशीष जी अभी आपको एंडोर्स भी करेंगे। जब से ये पुलवामा का हमारा अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है, जिसकी हम डिबेट कर रहे हैं निहार राणा का। अब निहार राणा का जो वहां पे जो ये गैंगे हैं, वो उसका एक वीडियो बना के बोल रहे हैं जिसमें वो बोल रही है कि मेरे माँ बाप को प्रवोक किया गया है। मेरे को इस्लाम मजहब बड़ा अच्छा लगा, इसलिए मैंने वहां पे क्या बोलते हैं इस्लाम धर्म कबूल किया। क्या मैसेज दे रहे हैं हम लोग अपने समाज में, कितने लोग खड़े हो गए इसके लिए। आज हम बोल रहे हैं कि हम परमिशरी को तो नहीं ला पाए, मगर आज भी हमारे पूर्वजों ने पूरे वर्ल्ड को ला दिया था उस टाइम, जबकि सोशल मीडिया नहीं था। आज आप खबरों में बैठ के बकवासबाजी कर रहे हो, सवाल कर रहे हो कि पीएम पैकेज वाले क्यों गए। आज मुझे रिपोर्ट है, आज की लेटेस्ट बता रहा हूँ, जो हमारी बेटियां वहां पे अनमेरिड शादी, बिना शादी के जॉब कर रही है, उनको ताने मारे जा रहे हैं ऑफिस में। उनको ये बोला जा रहा है कि आपकी लड़की ने तो यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया कि इस्लाम बहुत अच्छा है, इस्लाम मजहब बहुत अच्छा है। अब ये देखो वहां पे क्या चल रहा है, और हमारे यहाँ पे लोग बकवास कर रहे हैं बैठ के कब्रों में बैठ के। दिल दुखता है सुरभि जी, इसलिए मैं थोड़ा सा मतलब बोलता हूँ, मुंह पर हूं मैं थोड़ा सा, दिल से बोलता हूँ, दिल की गहराई से बोलता हूँ। जो फैक्ट में बता रहा हूँ आज की ग्राउंड की सिचुएशन आप समझ लो। उन बेटियों की जो वहां पे जॉब कर रही है, उन बेटियों की जो वहां इंजीनियर है, उनको क्या ताने मारे जा रहे हैं वहां पे अपने कुलीग से, जो वहां मेजोरिटी कम्युनिटी के है। क्या आपकी निहाराना में तो मेरा तो 3 दिन से नींद नहीं आ रही है। आप देखो यूट्यूब, आप कोई भी कदम खोल लो, देखो कितनी प्रोपेगेंडा उस वीडियो की जा रही है, जिसका काउंटर मैं आपके माध्यम से कर रहा हूँ और अपने समाज में भेज रहा हूँ, फेसबुक पे भी डाल रहा हूँ कि मैं उनके समाज को इस्तेमाल करके में खड़ा कर रहा हूँ कि एक परिवार बचा था जिसको आपने जाने नहीं दिया उस टाइम पे, उनकी सुरक्षा नहीं कर पाए, उल्टा उनकी बेटी चुरा दी आप लोगों ने। मैं तो वहां की मेजोरिटी कम्युनिटी से सवाल कर रहा हूँ। बाकी लोग कहाँ सोए पड़े हैं जो कब्रों में बैठ के भी भाषण दे रहे हैं कि इनको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आई एम सॉरी सिर्फ जी, थोड़ा सा इमोशनल हो गया हूँ मैं, क्योंकि दर्द होता है दिल में, इसलिए मैं रात को सो पाता हूँ, मैं दिन का चैन होता है जब से ये अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ हमारी कम्युनिटी में। और हैरान की इस बात की होती है कि वो अपने गलेबान में जाग के देखे जो ये सवाल उठा रहे हैं। हाँ सुरभि जी, आप कंटिन्यू कर आशीष सकते जी, हैं। आशीष जी जी, मेरे जी मैम। पास में एक और पीएम पैकेज का एम्प्लॉय है। उसने भी मेरे को मैसेज भेजा। उसने मेरे से ये कहा कि नेहा रैना जैसे केस एक नहीं है, ऐसे हजारों केसेस जो है कश्मीर में पीछे 2-3 साल में हुए हैं, जो रिपोर्ट जी ही मैम। नहीं होते। और वो क्या कह रहा है कि वो इट हैज बिकम अ फनी प्लेस। मतलब यहाँ पे मैं खुल के बताती हूँ, गे कल्चर आ गया है यहाँ पे। ये लव जिहाद प्रॉपरली चल रहा है, लेकिन कोई चीज रिपोर्ट नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है। बट मतलब एक ही चीज होती है कि हम मंदिर जाते हैं और वहां पे जो अपना रिलीजन प्रीच कर सकते हैं वो कर पाते हैं। उसके अलावा जो मेजर इश्यूज हैं उस पे कोई ध्यान क्यों नहीं दे रहा है। आप वहां पे है तो मतलब वहां ऑन ग्राउंड क्या ऐसा है कि ऐसे हजारों केसेस हैं जो कश्मीर में हो रहे हैं। एंड क्या है, अभी जैसे एमपी में केस आए तो हाईलाइट हो जाता है, यूपी में आया तो हाईलाइट हो जाता है, फिर महाराष्ट्र में आएगा तो हाईलाइट हो जाएगा।
महाराष्ट्र में तो और जी ऐसा है कि रिच ब्राह्मण लड़कियां इन सब चीजों में इन्वॉल्व है। अब कश्मीर के कश्मीर के इशू को उठाने में सबको जोर आ रहा है। और फिर कल जब कर्नल टिक्कू के साथ मैंने डिबेट की तो वो मुझसे यही कह रहे थे कि कश्मीरी पंडित, कश्मीरी हिंदू समाज के लिए जो यहाँ पे है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो जो है वो क्यों नहीं अडॉप्ट करती हैं ये 300 फैमिलीज के इश्यूज को। एटलीस्ट उनके इश्यूज को अडॉप्ट करें, उनको फाइनेंशियल, इमोशनल, मॉरल सपोर्ट दे। तो क्यों ये अडॉप्शन जो है ये नहीं हो सकता है? क्या क्या इतने हम लोग गए गुजरे हैं कि हम लोग बिल्कुल ही कोई स्टैंड ही नहीं लेना चाहते हैं। आज एमपी में केस हुआ, आ, राकेश, 5,000 लोग चौक पे पहुंच गए। और यकीन मानिए 15 लड़कियां पिछले 3 महीने में गायब थी, और 3 लड़कियां वो मार पीट के लॉ एंड ऑर्डर तोड़ के किसी भी वे में लेके आए और उनके पेरेंट्स को हवाले कर दिया। और जो लड़के उनको बहला फुसला के ले गए थे, उनकी इतनी पिटाई हुई है वहां पे। और ये मैं बता रही हूँ जो संतों महंतों ने वहां के किया है, प्रशासन ने मैम पूरा देखिए, किया। जी देखिए मैम, एक कंसर्न मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, राहुल भट्ट की जब किलिंग हुई थी, हम हम्म। लोगों ने हर एक जितने भी इनफैक्ट जो इन्फ्लुएंसर लोग थे, डिबेट्स करते थे, बड़े बड़े नाम आपने सुने भी होंगे, तो उनसे जब हमने कहा ना कि ऐसा ऐसा इशू हुआ है, सिक्योरिटी ब्रीच है, एक हम्म। लड़के को उसके ऑफिस में घुस के गोली मारी गई है, और उस टाइम पे हम्म। तो एक इट वाज ए किलिंग स्प्री चल रहा था, काफी टाइम से चल रहा था। दीपक चंद मेहरा, अ, एक उनकी जो हेडमास्टर थी, उनको किलिंग हुई, रजनी बाला, ठीक है, ये अभी सब जब बड़ा हो रहा था ना, तो हमसे नवीन हमसे निकाल एक बात बोली गई, जी, हमसे एक बात बोली गई कि आप लोगों ने ज्वाइन किया ही क्यों, जब हमने आपको कहा था कि नहीं ज्वाइन करने को। अब मैं आपकी ये वाली बात मैंने क्यों बोली, यही मैटर है, जब हम यहाँ पे कोई मुद्दा उठाते हैं ना, हम लोगों को ये अब समझ आ चुकी है कि अगर हम ये सोशल मीडिया पे या डोमेन में, पब्लिक डोमेन में डालते भी है, तो इस हम्म। बात की सुनवाई होने वाली नहीं है। फिर भी अपार्ट फ्रॉम दैट, कुछ चीजें हमने भी सुनी, कुछ चीजें देखी हमने, जहां पे हमें लगा कि हम टैकल कर सकते हैं। हर डिस्ट्रिक्ट की बात बता रहा हूं मैं। तो हम लोगों ने कोशिश की कि एक पहल की कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग अगेंस्ट एक वॉल की तरह खड़े रहे, उनके घर वालों को कन्वे किया, जितना हम बात कर सकते थे हमने बात की। कुछ में कामयाबी मिली, कुछ में अभी उतना भी पता नहीं, अभी समझ नहीं आ रहा कि वहां क्या चल रहा है। डोरमेंट है अभी, सब नॉर्मल है सब। कोशिश की हम लोगों ने सोशल मीडिया कैंपेनिंग के थ्रू, अपने ही ग्रुप में चलाया कि नहीं भाई, ये नहीं चलेगा, कुछ भी हम अगर ऐसा देखेंगे हम रिपोर्ट करेंगे, दफ्तरों में रिपोर्ट करेंगे। जितना हमारे तक है, जितनी हमारी जुरिडिक्शन में है, उतना हम कोशिश कर रहे हैं। बट मैम दिक्कत यही है कि हम लोग कश्मीर में हैं, हम लोग हर चीज खुल के नहीं कर सकते, ये विडंबना हम्म। है। कर भी लेते बट हम तब कर सकते थे जब हमें पता था कि नहीं जी, पीछे 3 लाख लोग खड़ा है हमारे साथ, हम्म। ठीक है। तो ये हमारी एक वीकनेस भी है, ये लोगों को पता है। दफ्तरों में भी कहीं ना कहीं जब मौका मिलता है, जिसको मौका मिलता है, हरासमेंट तो हो ही जाती है, कर ही लेता है कोई ना कोई, कोई हाँ। ऐसी बात, कोई ऐसा टॉन्ट जिससे इंसान प्रोवोक हो जाता है। बट हम लोग घुट जाते हैं, दब जाते हैं कि नहीं यार चल ठीक है, अभी हम थोड़े हैं, कभी ना कभी यूनिटी आएगी, कभी ना कभी हम लोग अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर पाएंगे। हमें लड़ना झगड़ना नहीं है, हम लड़ना नहीं चाह रहे, बट हम ये चाह रहे हैं कि एक अच्छा माहौल रहे, एक हेल्दी माहौल रहे, रेस्पेक्ट रहे, डिग्निटी रहे, मेंटेन करें, जैसे हम लोग बाकी रिलीजन की रेस्पेक्ट करते हैं, वो लोग भी हमारी सेंटिमेंट्स की रेस्पेक्ट करें। दैट्स इट। तो वो जहां तो तक मुझे हो पा लगता रहा है मैम, हम कोशिश कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं हम्म विदाउट वो एनी तो मुझे सपोर्ट। लगता है जो रिस्पेक्ट की बात जो आप बोल रहे हैं ना, वो तो खैर बहुत ही डिफिकल्ट है। वो तो जब मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ कश्मीरी हिंदूज वहां रहते थे, वो तो तब भी नहीं हुई। तभी तभी तो इतना कुछ हो गया। अगर रिस्पेक्ट की बात होती, वो कभी आपको ऑपोजिट साइड से तो कभी नहीं मिलेगा, आई डोंट थिंक सो। तो उसकी एक्सपेक्टेशन हमें रखनी भी नहीं चाहिए। राकेश जी सर अनम्यूट। हाँ। हाँ, और उसमें मैं आपको कुछ बोलना चाहूंगा। वो क्या चले गिरते हैं शेर सवार मैदान जंग में, वो तिफर क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हम्म। बात उस टाइम की और आज की नहीं है। देखो उस टाइम की परिस्थिति अलग थी, आज की टाइम में परिस्थिति, अगर वहां पे चूहा भी मर जाए ना आश्रम नगर में, एमरेज तक खबर पहुंच जाती है। पता चल आज आप जाता है। यूट्यूब चला रहे हो, पता चल हाँ, जाता है। उस टाइम पे डीडी न्यूज के अलावा कुछ नहीं था, और डीडी न्यूज भी बड़ी सिलेक्टिव रिपोर्टिंग करता था। आज हम्म। अगर हर आदमी
ट्विटर पे है, हर आदमी एक्स पे है, आज की डेट में हर आदमी फेसबुक पे है, चाहे वो वहाँ का लोकल है। 2 मिनट के अंदर अंदर तो वो मेरे को याद है माननीय सतपाल मलिक जिनका कल निधन हुआ है, मैं उनको बाबू श्रद्धांजलि देना चाहूंगा आपके इस चैनल के माध्यम से। उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था, मुझे याद है कि जब कश्मीर में कुछ भी होता है, आज जब भी कुछ होता है सबसे पहले वहां पे जो अपने नेटवर्क है उसको डाउन किया जाता है, क्योंकि कश्मीर ना 90 से मैंने मेरी पैदाइश की वहां पे है, मैं वहां पे हर लेवल पे रहा हूँ, स्कूल में रहा हूँ, कॉलेज में रहा हूँ, स्टूडेंट यूनियन में रहा हूँ, बहुत लड़ाई झगड़े किए मैंने। हम भी तो माइनॉरिटी में रहते थे। सतीश चिक्कू जिसके बारे में हम डिबेट कर रहे हैं वो भी तो माइनॉरिटी में रहता था। हम क्यों अपने पैरों पर खड़े नहीं हो रहे हैं? हम आज की डेट में अपने आप को बोलते हैं कि ऋषिकार गुंडे। अरे आवाज उठाओ ना, आज आपके पास सोशल मीडिया है। आज आप घर में बैठ के एक बटन के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी को अपना मैसेज दे सकते हो। आज आप ट्विटर हैंडल से किसी को भी अपने जो इश्यूज है वो एड्रेस कर सकते हो। परिस्थिति हम हमेशा बार बार कोसते हैं कि 90 में ये हुआ, 90 में वो हुआ। छोड़िए, दैट इज द पास्ट, लेट अस टॉक अबाउट द फ्यूचर। अगर ये लोग कैंपेन चला सकते हैं, मैं एक उदाहरण देता हूं अभी आपको। अभी इसराइल ने हमला किया ईरान के ऊपर, कितने लोग वहां सड़कों पे निकले, कितनी प्रार्थनाएं वहां पे मस्जिद में हुई, कितने लोग झंडे लेके निकल गए वहां पे ईरान पे, कितनी हमारी जो वहां की मेजोरिटी कम्युनिटी की लेडीज है सड़कों पे आ गई और माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करके वीडियो सोशल मीडिया पे हाईलाइट कर दिया, वायरल कर दिया, और इंडियन गवर्नमेंट ने स्पेशल एयरक्राफ्ट भेजे गए। यही हुआ था जब पीछे रशिया ने क्या बोलते हैं यूक्रेन पे हमला किया था, वहां पे हमारे बच्चे पढ़ते थे, कैसे इवेक्टिवेट किया, स्पेशल प्लेन भेजे गए जयशंकर जी ने यहाँ से। तो मुझे बताइए कि जब आज हमारे पास में एक हथियार है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आप बंदूक उठाइए, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप ग्रेनेड चलाइए, मैं नहीं बोल रहा हूँ आप मिलिटेंट बनिए। जब आपके पास में एक बटन, आप सुबह से लेकर शाम तक 400 से प्लस तो हमारे समाज के व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें क्या गोस्टिंग चलती रहती है, एक दूसरे की लेग पुलिंग, इसने ये बोल दिया तो इसके काम कैसे खींचूं, उसने ये बोल दिया। तो ये उन लोगों के लिए मैसेज मैं आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि अगर आज की डेट में वहां के मोहम्मदन इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, उस लड़की का स्टेटमेंट जो उसको दिलवाया गया है, जो कि एक क्राइम है, अगर उसने पुलिस के सामने या जज के सामने स्टेटमेंट दिया कि मैंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, मैंने अपनी मर्जी से शादी करी है, फिर 4 दिन बाद उसके माँ बाप कैसे बोलते बोलते मेरे माँ बाप को भड़काया गया है, ये कौन पीछे से ये वायरल डाल रहा है? और आज की डेट में आप देखोगे सोशल मीडिया पे, यूट्यूब में, तो हमारे समाज के लोग क्यों नहीं काउंटर कर पा रहे इस चीज को? मैं आपके माध्यम से 4 वीडियो बना चुका हूँ, फेसबुक पे डाल चुका हूँ, अपने समाज के ग्रुपों में डाल चुका हूँ। तो बाकी लोग जब खरीदे में डर लगता है क्या उनको? राकेश जी, सॉरी टू इंटरप्ट यू। एक होती है मंशा, हम लोगों की मंशा ही नहीं है। यस, आप जो कह रहे हैं ना, कि ये क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि मंशा ही नहीं है। हर कोई बंदा अपने अपने कंफर्ट एरिया में एसी में बैठा हुआ है। व्हाट्सएप ठीक है, मशीन है, व्हाट्सएप कौन देख रहा है? कुछ भी लिख लिया, कुछ भी टाइप कर लिया, गॉसिप कर लिया उस बात पे। टाइम पास करना है ना, टाइम पास करना है बेसिकली। मंशा होनी चाहिए ना सर, एक इनिशिएटिव के लिए मंशा होनी चाहिए। मैम अभी एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। 2022 तक तो मुझे लगता है अकोमोडेशन की कोई बात हो ही नहीं रही थी। सिर्फ हमें घुमाया जा रहा था, हाँ जी जमीन देख रहे हैं, देखेंगे, देख लिया है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, इससे बात हो रही है, उससे बात हो रही है। राहुल भट्ट के बाद जब एक एजुटेशन हुई, सबने मिलके एक नारा लगाया कि नहीं भैया रिलोकेशन, हमें रिलोकेशन चाहिए, कश्मीर में रहना ही नहीं है अब, ठीक है, हमारे लिए माहौल सही नहीं है, रिलोकेशन चाहिए। तब इनको याद आया, नहीं जी इनको एक लॉलीपॉप दे दिया जाए अकोमोडेशन का। जी जी बताइए क्या क्या चाहिए आपको। तब जब हम सारे यूनानिमसली एक ही आवाज में एक ही चीज मांगते हैं, तब जाके किसी की जू रेंगती है। यहाँ पे हमारे साथ ये दिक्कत है। अच्छा मैम एक और बात बताता हूँ, अभी क्योंकि मेरा फॉलोअप चल रहा है हेमन को लेकर, जिसमें राकेश जी हमारा पूरा पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। तो हम जब एक लेटर लिखते हैं ना, या किसी डिपार्टमेंट को भेजते हैं कि ये ग्रीवियंस है सर, इसको देखिए, उस रिप्लाई का मतलब उस लेटर का रिप्लाई ही नहीं आता, या अगर आता भी है तो 1.5-2 महीने बाद आता है। यही मैं बार बार बता रहा हूँ आपको, क्यों मैं बता रहा हूँ कि हमारी मंशा ही नहीं है, ना ही सरकार की मंशा है कि पर्टिकुलर ग्रीवेंस को प्रॉपरली सॉर्ट आउट किया जाए। अगर रिप्लाई आता भी है तो मिनिमम महीना 1.5 महीने के बाद आता है, तब तक ये वो मामला खत्म हो चुका होता है। ठीक है, तो ये दिक्कतें हैं मैम। तो आप कैसे उम्मीद करोगे कि जी एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगी, जैसे राकेश जी ने कहा कि सोशल मीडिया की पावर है,
आपको पता है हम लोगों की सबसे बड़ी पावर क्या है जो हम कभी रियलाइज नहीं करते हैं? वो है हमारा धर्म। बिल्कुल। हम हम लोग बिल्कुल जब अपने जैसे पारसी जो है ना, पीछे आशीष कोल मेरे डिबेट में आए थे, पारसी पारसी की पॉपुलेशन 50,000 है, और वो अपने रिलीजन को लेके इतने स्पेसिफिक होते हैं और इतने सेंसिटिव होते हैं कि आप उनके रिलीजन के खिलाफ उनके आगे बोल ही नहीं सकते। तो वो 50,000 लोग जब अपने रिलीजन को लेके इतने सीरियस होते हैं और दुनिया भर में उनका सम्मान किया जाता है, क्योंकि हम लोग अपने रिलीजन को प्रीच नहीं करते, हम लोग आधे अधूरे कॉन्सेप्ट के साथ चलते हैं। अब पूछो किसी से शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, तो आधों को पता होगा, आधों को पता ही नहीं होगा। जब बड़ों को नहीं पता होता तो वो छोटों तक नहीं पहुंचता है। तो मैंने कल भी कर्नल टिक्कू के सामने राकेश जी एक बात कही थी, पता नहीं आप मेरे से सहमत हो या ना हो, हम पॉलिटिकली कश्मीर को हमेशा देखते हैं लेकिन हम कल्चरली कश्मीर को कभी नहीं देखते। कि इस्लामी इस्लाम रिलीजन जो इस्लामिस्ट आए ना कश्मीर में, उनने सबसे पहले अगर किसी पे हथियार मारा तो वो हमारी संस्कृति थी, हमारा कल्चर था, जिसको हम लोग सिक्योर आज तक नहीं कर पाए विद इन कश्मीर। आप राकेश जी से मैं इसमें पॉइंट ओपिनियन लेना चाहूंगी कि अब हम नाउ इज द टाइम कि हमें इसको एज ए कल्चरल वॉर भी देखना है। कांग्रेस, बी एट कांग्रेस और बीजेपी, वो छोड़ दीजिए, हम उसको थोड़ा सा डाइवर्ट करते हैं अब इशू को। मैं आपको एक डायरेक्शन दे रही हूँ कि क्या डिबेट को इस तरफ ले जाया जाए। कल्चरल वॉर क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारी किताबें, हमारे ग्रंथ सब जलाए गए थे, और हम कहते हैं हम पहले की बात नहीं कर रहे, लेकिन पहले की ही चीजों का इम्पैक्ट हम आज तक देख रहे हैं और आज तक भुगत रहे हैं। तो मुझे आप बिल्कुल बताइए, जो कल्चर हम जो है ना, कल्चर को हम सिक्योर, हम मिक्स हो गए वहां पे, क्योंकि 200 250 300 परिवार है, वो कहीं ना कहीं आके आप, अगर मैंने आपको बताया था, मैंने तुलमुल में मैक्सिमम तो मुस्लिम्स है कि कश्मीरी पंडित तो मिनिमम वो पॉपुलेशन में वहां पे थे। तो हम लोग जब अपना कल्चर ही प्रीच वहां पे जाके नहीं कर रहे हैं, हम लोग, कितने लोग अपने गांव जाते हैं, अपने कुल देवियों के पास जाते हैं, कुल देवताओं के पास जाते हैं, हम लोग वो भी नहीं कर पाते हैं, तो हम कैसे मतलब सरवाइव करेंगे? क्योंकि हम लोग जो बाहर हैं, जो कश्मीर में नहीं है, वो एक हमारे पता ही नहीं है। कर्नल टिक्कू को कितनी चीजें नहीं पता था। आप राकेश जी टच में रहते हैं तो आप सपोर्ट करते हैं, लेकिन कितने कश्मीरीज हैं जिनको यही नहीं पता कि वहां पे 300 या 250 परिवार हैं जो सरवाइव कर रहे हैं अपने बलबूते पे, जैसे तैसे भी कर रहे हैं। तो अब क्या हो रहा है, क्योंकि हम कॉन्टिन्यूस डिबेट कर रहे हैं, तो हम नॉन कश्मीरी सबको घुसा के बताने की कोशिश कर रहे हैं कि यार सपोर्ट हैंड एक आदमी, एक राकेश हंडू अकेला नहीं कर सकता, एक आशीष राजदान अकेला नहीं कर सकता, एक रोहित रैना अकेला नहीं कर सकता है। तो मास पॉपुलेशन हु कैन सपोर्ट द कल्चर ऑल्सो, क्योंकि कल्चर से ही हमारी बाहर पहचान है। हम कश्मीरी हैं, हम अठोल लगाते हैं, हम डेजोल पहनते हैं, हम फैरन पहनते हैं, ये सब हमारी पहचान है, और हमारी चीजें नॉन कश्मीरीज खरीदते हैं। बिल्कुल। अब आप मेरे को बताइए, इसे कल्चरल वॉर की तरह आप हम देखें कि नहीं देखें? कांग्रेस और बीजेपी तो कुछ करेगी ही नहीं, वो तो छोड़ दीजिए, पॉलिटिक्स कभी हमें बचाएगी नहीं, लेकिन अगर हम अपना कल्चर अपने स्लीव्स पे पहन के चले तो क्या ये पॉसिबल है कि ये लोग सरवाइव कर पाएंगे वहां? नहीं देखिए, आज वहाँ पे मैं एक चीज जो खुशी की बात है कि जो अब थोड़ा बहुत वहाँ पे काफी टाइम के बाद, क्योंकि मैं भी 35 साल से बड़ा एक्टिविज्म में हूँ, हर चीज को बड़ा कीनली और ऑब्जर्व करता हूँ और टच में भी हूँ, चाहे वो पीएम पैकेज वाले हों, चाहे वो नॉन पीएम पैकेज वाले हों। वहाँ पे अनफॉर्चुनेटली क्या रहा है कि मैंने कुछ यूट्यूब चैनल पे देखा है, जो हमारे वहाँ पे नॉन पीएम पैकेज एम्प्लॉयज है जिनकी हम बात कर रहे हैं, 700-800 परिवार है वहाँ, जहाँ जिनकी वहाँ पे सरपरस्त संजय टिक्कू जी कर रहे हैं। मैं उनके भी टच में रहता हूँ, वो भी काम कर रहे हैं वहाँ पे, अपने लेवल पे कर रहे हैं, लेकिन वो बड़े साइलेंटली काम करते हैं, वो ज्यादा हम्म। शोर नहीं उठाते हाँ हैं। हाँ। चाहे वो न्याय रैना वाला केस हो, वहाँ पे पीएम पैकेज वाले बच्चे भी बहुत अच्छे काम कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ है कि जब वहाँ पे हमारे 2010 या 2011 के बाद जब पीएम पैकेज आया, तो हमारे जो वहाँ पे जो लोग हैं, जो जिनको मैं नॉन माइग्रेंट्स कहता हूँ, तो उन्होंने अपनी ना बॉन्डिंग नहीं बढ़ाई लोगों के साथ में। आप ये बताइए कि हाँ। आज अगर वहाँ पे श्रीनगर शहर की बात करो, वहाँ पे डाउनटाउन में भी कुछ मेरे खुद रिलेटिव परिवार हैं, उनसे मैं कभी पूछता हूँ कि क्या अभी आप वहाँ पे जैसे जाते हो, चाहे वो जीठीओर है, हमारे वहाँ पे मंदिरों में आए दिन हवन होते हैं,
तो आप वहाँ पे पीएम पैकेज वाले भी कश्मीरी पंडित ही है और जो नॉन पीएम पैकेज वाले वो भी कश्मीरी पंडित है। कश्मीरी पंडित पीएम पैकेज वाले तो बेचारे माइग्रेशन के बाद में वापस चले गए, इकोनॉमिक पैकेज के नाते वहाँ पे गए, जॉब कर रहे हैं। आप लोग कई मजबूरियों की वजह से अपना क्या बोलते हैं, अपना घर बार नहीं छोड़ पाए, तो सिचुएशन तो दोनों की वैसा वैसा रही है। कोई मजबूरी में नहीं, सब लोग मजबूरी में निकल पाए, कुछ लोग नहीं निकल पाए। तो हमारी आपस में इंटर कम्युनिटी बॉन्डिंग क्यों नहीं है वहाँ पे? हम इसके लिए वहाँ पे मैं आपके माध्यम से संजय कपूर जी से भी निवेदन करता हूँ, और जितने भी हमारे वहाँ पे पीएम पैकेज के, चाहे मटन की एसोसिएशन है, चाहे वो बारामूला की एसोसिएशन, ये भी एक विडम्बना है। अब ये देख लिया, एक एक कैंप में हमारी 2-2 एसोसिएशन हो चुकी है। अब आज की डेट में मैं आशीष जी को बोलता हूँ, आशीष जी आज जबल में एक्टिव है, तो इन्होंने अभी सिर्फ अपनी इसको एक्टिविज्म को करने के लिए और परसुएट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर से एक संस्था बना दी, जिसका नाम इन्होंने रखा है जमन वेलफेयर, जो आपकी स्क्रीन में भी आ रहा है। तो वहां पे अपवास वाले परसों पहुंच गए, एक अलग ऑर्गेनाइजेशन है हमारे इंदिरा नगर में। जो शहर के लड़के हैं वहां पे भी 2 ग्रुप है, वो ना कुछ करते ना कुछ करने देते, खाली फोटो खींचने पहुंच गए परसों डीसी साहब के पास। बाद में जब मैं उनसे सवाल पूछता, मुझे बोलते हैं कि जैसे मेरा नाम उन्होंने रखा है, पता नहीं क्या चाचा नेहरू रखा है, भगवान जाने, चाचा चौधरी, तो चाचा चौधरी ग्रुप में डाल दिया। अरे तो चौधरी हो, तुम कर क्या रहे थे 14 साल से वहां पे? मैं उन चौधरी से पूछता हूँ, जैसे सही बताया आशीष ने, अगर आज जमन की कंस्ट्रक्शन वहां पे हो रही है, इट इज ऑन द सैक्रिफाइस ऑफ राहुल भट्ट। जब गवर्नमेंट ऑफ जम्मू को कश्मीर को पता चल गया कि वी कैन नॉट लीव द टू द मर्सी ऑफ टीआरएफ, तो उन्होंने एक कंस्ट्रक्शन शुरू कर दी। कम से कम जो बाकी कैंपों में, कम से कम रात को तो आराम से सोए बेचारे। कम से कम कोई भी बुरहान वाली वाला कांड हुआ वहां पे तो ट्रांजिट कैंपों पे हमले किए गए, वहां पे तो इनको बाहर नहीं निकलने दिया जब ये वहां से अपनी जान बचा के निकलना चाहते थे। लेकिन कम से कम सेफ तो थे। जो 90s में हमने देखा कि हम लोगों ने उस टाइम पे गवर्नमेंट जब जगमोहन की गवर्नमेंट थी, मैं आपके माध्यम से अपने समाज को बोलना चाहता हूँ, सबसे बड़ा प्लंडर हमने जो किया, हमने अपने भाई ने भाई से नहीं पूछा। उस टाइम पे मैं ग्राउंड में एंटीमीटर से ऑपरेशन में अपीलें कर रहा था कि भैया एक जगह रहो, आपको जाके पुरखू में रहने की जरूरत नहीं है। 40 डिग्री 45 डिग्री के टेम्परेचर में आपको हम अनंतनाग में कैंप बना देंगे, आपको हम बारामूला में कैंप बना देंगे, हम आपको श्रीनगर में प्रतापगढ़ पे कैंप बना देंगे, वहां पे हम आपको सिक्योरिटी देंगे, हर फैसिलिटी देंगे। लेकिन हमारे समाज को पसंद था, हम जाएंगे मिश्री वाला, हम जाएंगे पुरखू, हम जाएंगे मुट्ठी, वहां पे सांप के डसने से भी कितने लोग हमारे मर गए, कितने सनस्ट्रोक से मर गए। लेकिन तब भी हमारी यूनिटी नहीं थी। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे समाज को मिर्चियां लगेगी मेरा सुन के, क्योंकि मैं सच बोलता हूँ, सच्चाई बोलता हूँ, और ग्राउंड पे काम किया हुआ मैंने। तब हमने तरले किए, तब हमने हाथ जोड़े, हमने बोला सिलेक्टिव किलिंग हो रही है, मास किलिंग नहीं हो रही है कश्मीर में। हमें वहां पे बाद में वो कांड हुए, जो बंदामा हुआ या नाजीमर्ग हुआ या सती सिंहपुरा हुआ, वो बाद में हुआ। उनको भी हम निकाल के अपने कैंपों में रख सकते थे उस टाइम पे। आज जम्मू कश्मीर की परिस्थिति डिफरेंट होती, मैं बता रहा हूँ। जो लोग ये बकवास कर रहे हैं कमरों में बैठ के, उनको ये समझना चाहिए ग्राउंड रियलिटी वहां पे क्या है। आप जाते नहीं हो क्या वहां पे टूरिस्ट बन के? आप जाते नहीं हो क्या वहां पे जिक्र में रहने के लिए? आप महीना महीना, मैंने कई लोगों को पूछा, वो बोलते हैं स्मारक ड्राइव नगर रटान काबर आशिबियाला रटन नामल शासन अगर जेजीबीएमओ तक्षण तापवर याचे ये पनाह शासन ऐसे बिल देशना तावन जेबी सुपावर का वो ऐश करने जाते हैं। फिर जब टनल क्रॉस करते हैं बोलते पीएम पैकेज वाले क्या कर रहे हैं वहां पे। ये विडम्बना है हमारे समाज में, मैं सच्चाई बोल रहा हूँ आपको। आप जाओ इंदिरा नगर देखो, आप जवाहर नगर देखो, आप कितने लोग वहां पे किराए के मकानों में इस टाइप पे रह रहे हैं, 3 महीने 4 महीने दरबार की तरह, और आते हैं। अब उनसे पूछो भाई तुम जब जाते हो वहां पे, कोई बात नहीं जाओ आप। मेरे फादर भी जब गर्मी नहीं सहन कर पा रहे थे जम्मू के मकान में, मेरी मदर जाती है हर साल, हमने रामबन में एक कमरा ले रखा है, मदर वहां पे नहीं टॉलरेट कर पा रही है, वो 4-5 महीने वहां पे रहती है। मेरे फादर जब तक जिंदा थे वो वहां जाते थे, क्योंकि नहीं कर पा रहे थे टॉलरेट, वो रामबन जाते थे, वो कश्मीर नहीं जाते थे। अभी भी मेरी मदर रामबन में है, मेरा ब्रदर है वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय, मेरी सिस्टर है वहां पे, वो जाते हैं वहां पे। मैं भी जब जम्मू जाता हूँ, मैं मदर के पास जाता हूँ, 2-3 दिन रहता हूँ वहां पे रामबन में। कहने का मतलब ये है कि आप जब वहां पे जाके इंदिरा नगर में जाके किराए के मकानों में रहते हो, 4-4-5 हजार रुपए देते हो, फिर जम्मू आके बोलते हो इसी कश्मीर कैसा है खतर, क्योंकि वहां पे मौसम बहुत बढ़िया है। जम्मू में रहेंगे एक तो पावर कट है, और जम्मू में रहेंगे तो बिजली का बिल आ जाएगा 15,000 रुपए का। ये विडम्बना है हमारे समाज में। मैं कुछ ऐड करना चाहता हूँ मैम। देखिए, जो आपने कल्चरल एक पैरामीटर कहा ना कि कल्चरली हम वॉर तो है, दैट इज फॉर श्योर, और वो आज का नहीं है, वो
कब से चल रहा है, हेल्थ। हम्म। वो चल ही रहा है और वो चलता रहेगा। मुझे लगता है जब तक ये चलता रहेगा। बट स्टिल मैं आपकी एक इंफॉर्मेशन के लिए कुछ एक बात शेयर करना चाहता हूँ। हम्म। इंदिरा नगर में अभी हालांकि हम लोग सारे रेंट पे ही हैं, बट आपको जान हम्म। के बहुत अच्छा लगेगा और खुशी भी होगी। एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन है जो गीता क्लासेस के माध्यम से हाँ, बच्चों को, छोटे मुझे छोटे पता बच्चों है। को गीता जी पढ़ा रही हैं। हाँ, मुझे ठीक पता है, है। तो ऐसा कुछ इनिशिएटिव चल रहा है और ऐसे हम्म। छोटे छोटे इनिशिएटिव हर डिस्ट्रिक्ट में छोटे छोटे हम्म। लेवल पे बेशक चल रहे हैं। और हम लोगों ने ये भी सोचा था कि जब हमारा ये एग्जामिन का ट्रांसलेट कैंप शुरू मतलब फाइनलाइज हो जाएगा, जब हम वहां पे जाएंगे, तो मेरी कुछ मठों से भी बात हुई है, कुछ बड़े बड़े हम्म। अच्छे अच्छे संतों से बात हुई, जहाँ पे मैंने उनको रिक्वेस्ट किया। नॉर्मल एक कम्युनिकेशन हो रहा था, तो मैंने उनको कहा था कि एक क्यों ना एक 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 कल्चरल एक पाठशाला टाइप वहां पे एक रखी जाए, जहाँ पे आप गीता जी या जो भी हमारा धर्म का जो भी है, जैसा भी है, वो बच्चों को सिखाया जाए। ठीक है, देखो, मैं तो उनमें से जी हाँ, मैं इसमें आपको एक आइडिया दे सकती हूँ। पूरे जी जी बोलिए मैम। देश में इस समय पे गुरुकुल के लिए सरकार फंड्स देती है। आपको जी स्पेस हाँ, चाहिए। जी हाँ, आप आप गुरुकुल अगर फॉर्म करना चाहते हैं, तो सरकार फंड्स देती है। आई थिंक 3 या 3,500 रुपए पर बच्चे का फंड्स होते हैं। और बहुत सारे लोग जी जो है इस समय पे गुरुकुल चला रहे हैं। और कश्मीर को एक्चुअली अब हिंदूज की और एक्चुअल सनातन धर्म की जरूरत है, क्योंकि जो वहाँ के हालात हैं, जो वहाँ के जो उस लड़के ने मेरे को मैसेज में लिखा ना कि कश्मीर हैज बिकम अ फनी प्लेस, यहाँ पे कुछ भी होता है। सो दैट कुछ भी होता है विल बिकम अगेन। यार, पहले लोग, अगर राकेश जी तो पुराने हैं, हम लोगों से तो बड़े ही हैं, मेरे से तो बहुत बड़े हैं, मेरे फादर की साथ में थे। तो मुझे जो अभी पता चलती हैं चीजें, कितने बड़े बड़े आर्टिस्ट म्यूजिशियंस कश्मीर जाते थे बिल्कुल मैम। मेडिटेशन करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हम लोग अभी जब रिसेंटली मैम अभी रिसेंटली एक इवेंट हुआ था यहाँ टैगोर हॉल में, अभी 2-3 दिन पहले, जहाँ सुमन पंडिता मैम ने परफॉर्म किया। इट वॉज आर्ट एंड कल्चर फ्रॉम रोहित रना टीआरएन, माता हम्म। ललेश्वरी पे। तो हम्म। पहले पहले क्या होता था, वो हॉल खाली रहता था, इतना नहीं होता था। बट जैसे हम लोगों ने, जब ये नेहा रैना के इंसिडेंट के बाद हुआ है ये, हम्म। हम हम्म। लोग परसुएट कर रहे हैं लोगों को कि आप आओ, निकलो, बच्चों को सिखाओ कल्चरली वो क्या थे, ललेश्वरी क्या थी। आप यकीन नहीं बिल्कुल करोगे, उस टाइम पे मैंने वो लाइव चला दिया। जितने भी पीएम पैकेज ग्रुप थे वहां पे लाइव चल रहा था वो, कि हम्म। लोग देखे, थोड़ा समझे रूट क्या थे। अपार्ट फ्रॉम दिस, हाँ, ये एक हमारी वीकनेस अभी जरूर ये है कि अभी हम लोग स्कैटर्ड हैं, अलग अलग लोकेशन में। कोई जवाहर नगर रह रहा है, कोई राजबाग रह रहा है, कोई शिवपुरा, कोई कहीं कहीं कहीं। तो अभी कहीं ना कहीं हम स्कैटर्ड है, बहुत सारी चीजें इंप्लीमेंट हो नहीं पा रही हैं। तो बट हाँ, ये मैंने तो ये सोच के रखा है, बाकी मुझे नहीं पता कौन कहाँ क्या होगा, भगवान की क्या इच्छा रहेगी, कैसे करवाएगा। एक बार जब हमारा एक ट्रांसिट कैंप एस्टेब्लिश हो जाएगा, चाहे उसके लिए मुझे मरना पड़ जाए, ये गुरुकुल, और कहीं ना कहीं मैं कोशिश करूंगा जितना भी जो हमारे सीनियर हैं जो वहां रहते हैं अभी, जैसे हर गर्मियों में क्या होता है, पेरेंट्स आते हैं, उन पेरेंट्स से मैं रिक्वेस्ट करूंगा बाहर निकले, मंदिर जाए, मंदिर में बच्चों को पढ़ाए कि क्या कल्चर था। ये मैं स्पेशली करूंगा, वो लिटरली करूंगा। अभी एंड गीता मेरी गीता मजबूरियां हैं। गीता इज नॉट अबाउट कीर्तन, एंड गीता इज ऑल अबाउट नहीं वॉर। नहीं नहीं, क्रिएट इट इज अबाउट वॉरियर। वॉर, बट लोगों को समझ तो आए, कल्चर तो समझ आए पहले। अभी रूट की नहीं पता। यहाँ पे बच्चा स्कूल जाता है सुबह, वापस आता है 3 बजे, फिर ट्यूशन जाता है, फिर वापस आता है। बच्चा बाहर खेलने को नहीं निकलता, क्यों? क्योंकि डर है, पता नहीं क्या होगा, कैसे हो जाएगा, कहाँ जाएगा। यहाँ तो निकल ही नहीं पा रहा ना बच्चा। जम्मू में हम लोग, मेरी डॉटर है, आप यकीन नहीं करेंगे, अभी वो 2-2.5 साल की है, शी इज एक्सट्रीमली एक्टिव। उसको अभी मैदान चाहिए, उसको खेलना है, मथे पान पर उन। मगर दिक्कत ये है कि मैं उसको छोड़ू तो छोड़ू कहाँ, लेके कहाँ जाऊं। अब बिल्कुल जगह ही बिल्कुल। नहीं है। क्या और होता है, मुझे हर 2 महीने में, 3 महीने में मैं अपनी वाइफ को रिक्वेस्ट करता हूँ, चल यार सीतू, तुम इसको जम्मू ले जाओ, वहां पे थोड़ा फ्री हो जाएगी, दादा दादी के पास रहेगी, कुछ सीखेगी। तो हम्म। देयर इज अ लॉट ऑफ जिंगलिंग इन आवर माइंड्स। वो चीजें मैम ऐसी हैं जो नहीं हो रहा। बट हाँ, एक विडंबना ये है, जम्मू में जहां उनको वो माहौल मिलता है, बहुत सारी फैमिली है जो बिल्कुल ही कंजर्वेटिव है, अपने बच्चों को सिखा ही नहीं रही, पढ़ा ही नहीं रही कि क्या हम्म। था, रूट क्या थे, हम क्या क्या फेस्टिवल्स मनाते थे। मुझे लगता है उनको पहले समझने की जरूरत है।
यस। कल्चरली हम लोग तो यहाँ कोशिश करेंगे ही करेंगे, कश्मीर में है तो डेफिनेटली जो हम करते थे, जो हम करते आ रहे थे, उसको हम कोशिश करेंगे कि वो दोबारा से जीवित हो, वो संस्कार जीवित हो, वो कल्चर जीवित हो। बट जो ऑलरेडी फ्री है अभी इस माहौल से, वो ये चीजें क्यों नहीं कर रहे? उनको तो हम्म। पता ही नहीं है। मैं दिल्ली में था मैम, 2014 से लेके 2017, 13 से 17 तक आई वर्क इन दिल्ली। पहले एमएनसी में जॉब किया, उसके बाद एक इमिग्रेशन फर्म में जॉब किया टिल आई गॉट माई अपॉइंटमेंट इन श्रीनगर। तो वहां पे जब मैं कश्मीरी पंडितों से मिलता था, क्योंकि एक सर्कल बन जाता है, और कश्मीरी का एक ऐसा है ना, वो समझ आ जाता है अच्छा ये कश्मीरी है। हम उनको बोलते थे अच्छा हेरत के लिए हम जम्मू जा रहे हैं। अरे जम्मू यार, ऐसा क्या हो गया यार, इधर ही मनाओ यार। उनको पता ही नहीं है बेसिकली कि हुआ क्या है क्या। जो लोग हम्म। बच्चे बाहर हैं, हम वो लोग तो दे ही नहीं पा रहे ना। बहुत कम फैमिलीज हैं जो वाकई में इम्बाइब कर रहे हैं अपने बच्चों में कल्चर, सिखा रहे हैं उनको। बट मेजोरिटी ऑफ द चंक आई डोंट फील दे आर गिविंग एनीथिंग। बस पढ़ाई 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 के साथ साथ थोड़ा सा तो टच दो। थोड़ा सा हम्म। तो दादा दादी का फर्ज है ये। देना चाहिए, बिल्कुल। थोड़ा सा तो टच दो, वो दे ही नहीं रहे। हम्म। उस हिसाब से तो मैं कहता हूँ कि मैम वी आर अनफ लकी दैट वी आर इन कश्मीर, एटलीस्ट वी आर ट्राइंग टू गिव समथिंग टू अवर चिल्ड्रन। हम्म। मैं यस। सुबह उठता हूँ, पूजा करता हूँ, मैं अपनी मेरी बेटी साथ में बैठी होती है। बेशक उसको पूजा पाठ का भी पता नहीं है, फिर भी गणेश जी या कृष्ण भगवान हाथ में लेके घूम रही होती है पूरे घर में। उसको पता है कि नहीं कुछ तो ऐसा है और मेरी हम्म। जरूरत है, मुझे ये देना पड़ेगा। हम्म। बाहर के लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे, और हमारी कम्युनिटी के लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहे? तो ये लोग तो कन्नी काट रहे हैं। हम लोग इंटरनली वीक है, हम लोग दे ही नहीं रहे हैं अपने बच्चों को। जो मेरे फादर हम्म। हैं, अगर उन्होंने मुझे कुछ बताया नहीं होता कि हाँ भाई हेरत कुछ होती है, पान कुछ होता है, या गरम खत्म क्या होती है, या बाकी जो फेस्टिवल्स हैं, चंदन षष्ठी क्या होती है, तो मुझे भी नहीं पता लगता ना। बहुत सारे, मैं आपको आई कैन बेट, बहुत सारे बच्चों को अगर आप पूछोगे ना कि चंदन षष्ठी क्या है, एक बच्चा जवाब नहीं दे पाएगा। तो ये गलती मैम हमारी खुद की है। इट इज नॉट अबाउट कल्चरल वॉर, इट इज द वॉर विद इन अस, because we are not able to give and preach and teach our children what actually our culture was, how rich our culture was. So it is our fault मैम first। बाकी चीजें तो मैम होती रहेंगी। पारसी की एग्जांपल आपने दी थी, बिल्कुल, दे आर स्टिक टू देयर रिलीजन, दे नो व्हाट दे आर ट्राइंग टू प्रीच टू देयर चिल्ड्रन। तभी उनके यस। बच्चे बोल्ड हैं, उनको पता है कि नहीं यार हर कोई चीज पे आप कंपनसेट करो, अपने यहाँ पे नहीं। मुस्लिम्स अपने रिलीजन को लेके ऐसे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। कल कर्नल तिक्कू राकेश जी वही कह रहे थे मुझे कि वो अपना काम कर रहे हैं लेकिन हम नहीं कर रहे हैं। उनका जो काम है बिल्कुल नहीं वो कर रहे मैम। एक्सप्लेन कर दिया कि वो कैसे स्ट्रैटेजिकली कन्वर्जन करते हैं। और हम लोग जो है मतलब अभी बैठे हुए हैं, आराम से देख रहे हैं कि हाँ कन्वर्जन हो रहा है और हो रहा है। और ये ऐसा नहीं है कि मुस्लिम्स ही ऐसा करते हैं, ऐसे क्रिश्चियंस भी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कन्वर्जन्स में बिलीव करते हैं और करते भी हैं। अब मैं राकेश जी से एक पूछना चाहूंगी, जैसे आशीष ने कहा कि 5 से 6 डेथ हुई है पीएम पैकेज एम्प्लॉयज राहुल भट्ट के साथ साथ 5 6 डेथ। तो इस पे क्या हुआ है? इन लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया। वैसे हम कहते हैं कि हम प्रोटेस्ट नहीं करते हैं, तो एक्शन इसलिए नहीं होता क्योंकि हमारे अंदर कमी है। हम अपने आप को, तो ये हमारी एक अच्छाई भी है कि हम अपने आप को, अपने समाज को जल्दी जल्दी दोष देते हैं। लेकिन 5 से 6 डेथ पे जो प्रोटेस्ट इन लोगों ने किया, इन्होंने कहा हम जंतर मंतर तक भी पहुंच गए, हमने सोशल मीडिया पे भी कैंपेन चलाए, तो एक्शन कहाँ है? रिएक्शन कहाँ है? रिएक्शन, जनता में तो आक्रोश है, उसके बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो गवर्नमेंट है, जो जो बाकी लोग हैं, जो पावरफुल लोग हैं, पावरफुल जर्नलिस्ट हैं, वो कहाँ पे होते हैं इस टाइम पे? वो आजकल तो व्हाट्सएप पे ज्यादा आपको मिलेंगे, या तो आप देखेंगे बड़े बड़े 3 3 पेज के लेख लिखेंगे, क्योंकि हम अंग्रेजी के मास्टर हैं। फुल स्टॉप कॉमा कहाँ लगाना है वो आप उनसे सीख लीजिए, मुझे आज तक नहीं पता। जब मैं अंग्रेजी लिखता हूँ फुल स्टॉप कहाँ लगाना है, कॉमा कहाँ लगाना है, कैपिटल कहाँ यूज करना है। तो मैं बताता हूँ आपको, जब इनका राहुल भट्ट के बाद में एजुकेशन शुरू हुआ था, मैं सल्यूट करता हूँ। आई थिंक मेरी लाइफ में आई विल बी टचिंग 60 नाउ। व्हेन आई लेफ्ट कश्मीर आई वाज अराउंड 22 ईयर्स ओल्ड। तो मैंने सुना था परवीन शरी के टाइम पे जो एजुकेशन हुआ था तो पूरे वर्ल्ड को हिला दिया था कश्मीरी पढ़तू ने। एक यस। 2% पॉपुलेशन होने के बावजूद भी पूरे देश को, पूरे वर्ल्ड को हिलाना। तो अपनी यस। स्ट्रेंथ हमको हमको बेसिकली प्रॉब्लम क्या है ना, कि हमको अपनी स्ट्रेंथ का मालूम नहीं है। जिस दिन इस समाज को, मेरे समाज को ये पता चल जाएगा कि मेरी, इसको ना हम मार्केटिंग में बोलते हैं स्वॉट एनालिसिस,
स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। जिस दिन वो SWOT एनालिसिस करेगा और कश्मीरी पंडित को पता चलेगा कि मेरे अंदर क्या पावर है, वो पावर उनको तब दिखी जब 99 में माइग्रेशन हुआ। मुझे याद है जब मैं कैंपों में जाता था तो कई कैंपों में ऐसे मैंने हालत देखा कि मतलब माता एक तरफ से स्टोव पे चावल बना रही है और दूसरी तरफ से बच्चे को पढ़ा रही है। ये हमारी, आज वो बच्चा इंजीनियर होगा, डॉक्टर होगा, पायलट होगा, या अमेरिका में होगा, कनाडा में होगा, तो लेकिन उस माँ ने कितनी सेक्रीफाइस दी कि उसने अपना घर बार छोड़ दिया, उसका सब कुछ उठ गया, बर्बाद हो गया, लेकिन टेंट में रह के भी 42 डिग्री टेम्परेचर में अपने को बच्चे पढ़ा रही है, बच्चों को पढ़ा रही है वो। तो ये हमारे संस्कार है, ये हमारे पूर्वजों ने हमको सिखाया है कि भाई पेन, जिस पेन की वजह से हमको रेलवे स्टेशन पे भीख नहीं मांगनी पड़ गई, कटोरा लेके किसके सामने दामन नहीं फैलाना पड़ गया, जो भी जम्मू से निकला या बॉम्बे चला गया या जयपुर चला गया, कहीं भी चला गया, whatever Kashmiri Pandit is today, it is because, and it is acknowledged everywhere. It is acknowledged by Prime Minister Modi also. It is acknowledged by जितने भी हमारे डिबेट में आते हैं बड़े बड़े टीवी चैनल पे, कि अगर आज कश्मीरी पंडित समाज खड़ा है, इवन जब ये कश्मीर फाइल हो रही थी, विवेक रंजन अग्निहोत्री ने, अनुपम खेर ने, सबने ही बोला ये समाज ऐसा है कि 7 बार छोटे खाने के बाद भी 8वीं बार फिर खड़ा हो गया। आज हमारे समाज के लोग अमेरिका में, पूरा वर्ल्ड का कोई कोना बताओ जहाँ कश्मीरी पंडित नहीं। इट वॉज द ओनली स्ट्रेंथ ऑफ अवर पेन। तो जिस दिन मेरा समाज ये अपनी स्ट्रेंथ को समझेगा और उस स्ट्रेंथ को कहते हैं ना सही तरीके से यूज करेगा, हमारे को कोई हरा नहीं सकता इस धरती पे। मैं ये आश्वासन दे सकता हूँ अपने समाज को, और आपके माध्यम से निवेदन भी करना चाहूंगा, वो ये है, जो परिस्थिति ऑन ग्राउंड है वहां पे, आफ्टर दिस पुलवामा जो निहारा रैना वाला केस हुआ है, कि आवर डॉटर्स आर बीइंग ह्यूमिलेटेड, हेरास्ड डायरेक्टली, तो मैं सारे पेरेंट्स से निवेदन करना चाहता हूँ कि जो हमारी वहाँ बच्चियां अनमेरिड है, सबसे पहले उनके ऊपर ध्यान रख लीजिए, उनकी शादियां कर लीजिए, अगर नहीं करनी है तो उनको जम्मू वापस बुला लीजिए, लेट देम लीव द जॉब्स। हमारा समाज इस टाइम पे बहुत कम रह गया है, और अपने समाज को बचाइए। हमारे वहाँ काफी PM पैकेज के लड़के हैं जिनको शादियां नहीं मिल पा रही है, वो ओवर एज में हो रहे हैं, तो आपस में ये कम्युनिटी एक बॉन्डिंग बना ले। मैं पीछे जब जम्मू गया था, जब ये अपना यूथ फॉर जम्मू कश्मीर का प्रोग्राम था, मैंने पिंटू जो हमारे वहाँ जक्सी में बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, वो सामूहिक वहाँ पे एग्नोपीडी का भी प्रोग्राम करते हैं, काफी मैंने उनसे निवेदन भी किया था कि वो इसके ऊपर कोई इनिशिएटिव लेके हमारे समाज के लोग उठे, और आपस में जो हमारी वहाँ पे बेटियां हैं, हमारे बच्चे हैं वहाँ पे जो अभी तक जिनकी शादियां नहीं हुई, तो लड़के चूज कर ले, लड़कियां चूज कर ले, और कम से कम ये जो स्कोप है आगे का, इसको नेस्तु नाबूद कर दे और इसको अभी क्रश कर ले। मैं अपने समाज से आपके माध्यम से ये निवेदन करना चाहूंगा, जागिए, और कहते ना अभी नहीं तो कभी नहीं। इससे अलावा सुरभि जी मैं कुछ नहीं कह सकता। ये एक मेरा मैसेज था लास्ट में, जो आपके माध्यम से मैं अपने जो भी लोग इसको वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे आगे, उनके लिए मैं एक निवेदन करना चाहूंगा। ये एक तरीका है, अपनी स्ट्रेंथ को आप समझ लीजिए, और जो करेक्शन करना अभी कीजिए, नहीं तो वही बात होगी, अभी नहीं तो कभी नहीं। इसके बाद में हम सर पीटते रहे, ठुकराते रहे, हमारी कम्युनिटी खत्म होती जा रही है। 10 साल के बाद हमारी कम्युनिटी विजिबल ही नहीं होगी। फिर आप जितने भी चैनल्स है उस पर आएगा एक था बट्टा जिसकी 2 आंखें, 2 कान, एक मुंह और एक नाक होती थी। तो जैसे वो निकलते थे ना, जब माइग्रेशन के बाद में कश्मीरी पंडित जाते थे अपने गाँव में, तो वो छोटे छोटे बच्चे जो 90s के बाद पैदा हुए, उन्होंने बच्चों से सुना, अपने पूर्वजों से सुना कि एट वॉज बटन वॉज। तो जब वहां पे मोहल्ले में कोई बच्चा पहुंचता था, पूरे बच्चे निकलते थे बाहर की देखने के लिए, ये कौन सा जानवर है, ये कहाँ से आया है, ये बता है कौन। फिर उसको पता चलता था बता भी एक इंसान ही है, जिसका रिलीजन बता है, जिसका नाम हिंदू है, जो कश्मीरी एक पंडित रहा है। तो ये सिचुएशन 10 साल के बाद ना आ जाए, मैं आपके माध्यम से अपने समाज में निवेदन करना चाहता हूँ। जी सर जी। अब मैं आशीष को लास्ट में देना चाहूंगा कि बहुत सारे इश्यूज हैं जो पीएम पैकेज से रिलेटेड है। 700 करोड़ रेंट, फिर आपकी पोस्ट सैंक्शन नहीं है, फिर पोस्ट रिटायरमेंट के बाद आपको अपनी एकोमोडेशन लौटानी है। तो बिल्कुल। क्या आप मतलब कैसे अप्रोच कर रहे हैं इन चीजों पे? क्या आपका क्या मूवमेंट है इस पे? क्या आप लोग किस तरह से, क्या आइडियाज आपके हैं कि आपको लगता है कि मतलब ये चीजें जो हैं वो खत्म हो सकती है और कुछ बेटर सोल्यूशन निकल के आ सकता है? इज देयर एनी होप? मैम देखिए, उम्मीद पे दुनिया कायम है, हम लोग होप में ही है।
हर इंसान जो मतलब मुझे लगता है कि जिसमें थोड़ी सी भी काबिलियत है, जो आगे आके लड़ सकता है चीजों कर से, सकता है। हर हम्म। इंसान कोई ना कहीं कोई ना कोई कोशिश कर रहा है इस विद इन पीएम पैकेज। बट हम्म। मैम एक बात जरूर है, अगर हम्म। बाकी के जो लोग जो वैली के बाहर हैं अभी, अगर वो अपना एक डिग्निफाइड रिटर्न चाहते हैं, तो उनसे मेरा एक अनुरोध है कि कम से कम पहले 6,000 पीएम पैकेज, और बाकी की जो नॉन माइग्रेंट्स हैं उनको पहले स्ट्रेंथन किया जाए। ठीक है। लेट्स और रही बात है लेट्स पीएम टॉक पैकेज के रियलिटी। इशू की। लेट्स टॉक जी रियलिटी। मैम। nobody wants to return। एटलीस्ट मैं नोबडी जिनको वांट टू जानती रिटर्न मैम। हूँ nobody will come। भाई डेफिनेटली मैम, आई आई मैं एंडोर्स अपने यू। बारे में बता देती हूँ। आई वॉज born in 1990। आई वॉज born in जम्मू, नॉट इन कश्मीर। मैंने आपको फोन पे भी बोला कि मेरे को कैसे जी फीलिंग जी जी आती है मैम। मुझे नहीं पता है। इट मस्ट बी समथिंग नेचुरल। जी व्हेन आई वाज बोर्न इन 1990, 92 में वी वेंट टू जयपुर एंड वी वर इन जयपुर till 2004। वी रिटर्न टू दिल्ली। नाउ वी आर इन दिल्ली फ्रॉम 2004। अब मेरी जो रेपुटेशन है, मेरी जो मार्केट है, मेरी जो इमेज है, वो दिल्ली के अराउंड है, और मेरे स्कूल फ्रेंड जो है वो जयपुर में है। तो मैं कश्मीर क्या सोच के जाऊं? ये सब जो है ना, मैम, ठीक ये है, बहुत रेपुटेशन बिल और तो ये सब जो है, वैलिड आई एग्री टू इट वैलिड पॉइंट है। कि ये होना चाहिए। ये होना चाहिए, लेकिन लेट्स बी प्रैक्टिकल कि हम जाएंगे। अब ये है कि बिल्कुल बहुत सारे आर्टिकल में जब मुझसे कोई पूछता है कि फिर आपका कनेक्ट क्या है, अब एक बिहार का आदमी दिल्ली में है, वो बिहार अपने गांव जा सकता है, उसका पुश्तैनी मकान है, उसके बड़े वहां रहते हैं, वो माइग्रेटेड जी। नहीं है, वो अपने एम्प्लॉयमेंट की वजह से यहाँ पे है, अपने करियर की वजह से यहाँ पे, बट ही हैज ऑप्शन कि वो वहां पे जाए। जैसे मेरे स्टाफ में लड़के हैं, वो यूपी से हैं, वो फेस्टिवल्स पे अपने घर जाते हैं। हम फेस्टिवल्स बाहर मनाते हैं, जबकि हमें फेस्टिवल वहां मनाना चाहिए अपने पुश्तैनी मकानों में, और वो है नहीं। क्योंकि जो 90 के बाद बच्चे हुए या 90 में हुए, उनको तो कश्मीर पता ही नहीं है। वो मेरा तो क्योंकि जर्नलिज्म था ना, मैं नेशनल मीडिया में गए, फिर मेरे ग्रैंडफादर यहाँ पे प्रोफेसर चमनलाल सप्रू जिंदा थे, मेरे को मेरे फादर ने उनसे मिलाया, फिर हमारे घर में कल्चर था, तो कहीं ना कहीं मेरा कनेक्ट हो गया बिल्ड। लेकिन हर फैमिली में वैसा नहीं है, बच्चे नहीं मानते, नहीं सुनते हैं, बिकॉज उनका बिल्कुल गलती मैम। नहीं है, उनकी गलती नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वो पैदा ही नहीं हुए हैं आप वहां पे, कनेक्ट कैसे करेंगे? और फिर हम कहते हैं हम रिटर्न होंगे, डिग्निफाइड तरीके से होंगे। इट इज जस्ट, मैंने कल भी कर्नल टिक्कू को साफ बोला कि आर इशू इज अ सेलिंग इशू, एंड वी वांट टू सेल इट, तभी हम उसको एवरग्रीन करके रखते हैं कि भाई उसको खत्म ही मत करो, ताकि हमारे शॉप्स चले, हमारी जो किताबें चले, हमारा वो चले। जितने भी लोग नॉवल लिखते हैं, जितने भी लोग किताबें लिखते हैं, मैक्सिमम फिक्शन लिखते हैं, फैक्ट्स तो है ही नहीं आपके पास में, क्योंकि आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपकी सारी चीजें तो उस टाइम पे जला दी गई, तो आप फैक्ट्स निकालेंगे कहाँ से? ज्यादा से ज्यादा आपको नेट पे जो मिलेगा, आप उसको बेस बना के आप कुछ कर सकते हैं। तो पॉइंट मैम इज, वी विल रिटर्न विद डिग्निटी, बट हाउ? nobody will return। everybody has a job, everybody has a career। हमारे बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं, हम कहाँ कहाँ से कहाँ जाएंगे? हमारा बिजनेस, अब तो जो मैम, बिजनेस है वो बिजनेस नहीं कर रहे। अब इसमें जो मैंने जी आपको कहा, गांव होता है ना, जैसे गांव जाते हैं लोग ऐश करने, नहीं, जो राकेश जी ने कहा ऐश करने नहीं जाना चाहिए, अपनी कुल देवी से मिलने जाइए, वहां जाइए। जो गांव का आपका जो पुश्तैनी मकान है, आपकी जो जगह है, वो देखने जाइए। मैंने तो देखा है, शिवपुरा में एक मकान हमारा था, मैंने वो देखा है। हवा का दल बाहर से देखा है, पुरशहर मैंने देखा नहीं, अंदर से मैं देखना चाहती हूँ, शायद देख लूं। तो जो अटैचमेंट है वो नेचुरल तो है, लेकिन पॉइंट ये है कि वापस जाना, आप लोग जो कह रहे हैं ना कि आप एकोमोडेट नहीं हो पा रहे, तो हम इतने सारे लोग कैसे एकोमोडेट होंगे? मैम, यही मैं बात, थैंक यू। आपने मेरी जो अधूरी वो हसरतें थी ना, वो आपने बयान की। अब अगर मैं आप तो आना बयान नहीं सीधे। चाह रहे, जी जी, अब अगर आप आना नहीं चाह रहे, तो वाई आर यू पोकिंग द नोज ईच एंड एवरी टाइम? यस, और यस, अब आप क्यों ये बार बार बोल रहे हो? हमने तो मना यस। किया था भाई, हमने तो मना किया था मत जाओ। अब जो हम्म। गए,
ठीक है, वो किसी ना किसी तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं चीजें अपने आप के लिए उनको इम्प्रूव की मोटिवेट जाए, करना राइट। चाहिए। यस। बट हाँ, एक्चुअली मेरा पॉइंट ही यही था। ये जो हम्म डिग्निफाइड रिटर्न मैं आपको प्रोवोक करना चाह रहा था, क्योंकि मैंने आपके फोन पे बात की थी, एंड आई सेंस योर इंटेंशंस। तो यही चीज मैं आपसे बुलवाना चाह रहा था कि ये बात क्यों नहीं उनकी समझ आ रही। हाँ, अगर हम्म आप सपोर्ट करना चाह रहे हो तो राकेश चंदू जी की तरह करो, वो भी तो यहाँ नहीं रह रहे ना। मगर इनको क्या हाँ इतना क्या पड़ा है कि पेट्रोल अपना गाड़ी में भाई ड्राइव करके यहाँ आ रहे हैं, बाई एयर आ रहे हैं, हमने 1 रुपया नहीं इनको दिया, होटल में रह रहे हैं, फिर भी हमारे मुद्दे हाँ। उठा रहे हैं। और हम हम्म इनको रिटर्न में क्या दे रहे हैं? गालियां। चाचा चौधरी बना दिया इनको आज। ठीक है, मैं हम्म मानता हूं कि हमारा समाज भी कहीं ना कहीं गलत है, मगर वो समाज जो आना ही नहीं चाह रहा, वाई दैट समाज इज पोकिंग हिज नोज ईच एंड एवरी टाइम। अरे या लास्ट तो जब सपोर्ट डिबेट करो, हुई हाँ थी, भाई ठीक है। जब डिबेट हुई, सारे लोगों ने बोला मुझे थ्रेट है, तो मैंने कहा कि मुझे ही नहीं है, मैं चले जाती हूँ। मैं एवरीबडी सुनिए, है, मैं कोई बीच मैम में थ्रेट देखिए, नहीं है। थ्रेट तो हर एक को है फिर। मैं थ्रेट आपको तो बताता हूँ, देखो। मैं आपको बताता हूँ बाय बाय एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं कहूंगा, बोलते ना सेल्फ प्रेज नीड्स नो रिकमेंडेशन, बट हम्म प्रैक्टिकली मैंने ग्राउंड में बैलेट बुलेट सब कुछ देखा है। इलेक्शन भी लड़ लिया फारूकुल्ला के अगेंस्ट, अभी पीछे नॉमिनेशन भी भरने गया था, अनफॉर्चुनेटली मेरा पहले रिजेक्ट किया गया, वोटर कार्ड से नाम गाइड किया गया, तब भी मैंने अपनी फाइट नहीं छोड़ी। मैंने जब पार्लियामेंट्री इलेक्शन में मेरा वोटर लिस्ट में नॉमिनेशन भरने के बाद पैसा जमा करने के बाद बोला गया तुम्हारा एपिक नंबर नहीं है, वेबसाइट बंद हो गई है, तो मैंने जंग नहीं छोड़ी, मैंने दोबारा से फॉर्म भरा। और असेंबली इलेक्शन के टाइम पे मेरा वोटर कार्ड आ गया, रनावाली केनी मोला रनावाली श्रीनगर, जो हमारा पुश्तैनी मकान है, और आपका पोलिंग स्टेशन डेवी स्कूल रनावाली। जब मैंने लड़ना नहीं छोड़ा, तो मैं कैसे छोड़ूंगा जब तक मैं जिंदा हूँ। उसके बाद मैं असेंबली इलेक्शन में भी गया, वहां पे ठीक है डॉक्यूमेंटों में जो भी कमी थी क्या थी वो वकील की गलती थी, मेरा फिर रिजेक्ट किया गया, 10,000 रुपये मैंने फिर भरे। मैं अपने बुर्ज कम पे गया, यहाँ से गाड़ी चला के गया, बाइयर भी गया। जैसे चीज बता रहा है, इन बच्चों ने मेरे को रिक्वेस्ट करी कि सर हम इंदिरा नगर में रह रहे हैं। मैंने बोला नहीं, मैं किसी की फैमिली को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूँ। मैं वहीं इंदिरा नगर में रहा, होटल में रहा 10 दिन 15 दिन, दोनों बार। इससे पहले मैं बुलवाड़ पे रहा। मेरे को बताइए कि उसके बाद में ये जज्बा होता है, ये कम्युनिटी के लिए एक, बोलते हैं ना लीडर्स आर नॉट प्रोड्यूस, लीडर्स आर बॉर्न। आज ये बकवास करी राकेश जा जी, रहे हैं। मैं राकेश एक जी, मिनट, लेट मी कंप्लीट। मैं आपको फिर भी आप बोल रहे हो ना कोई जाना नहीं चाहता है, मैं बोल रहा हूँ ना हमारे को 1990 से मैंने देखा है, हमें कहीं प्रोटेस्ट करनी होती थी शिव मंदिर पे, लोग नहीं आते थे। और मैं अनाउंस कर दूं हमको कल बाल्टी ने पहुंच रही है पंजाब से, लोग एक दूसरे का सर फाड़ते थे। आप जाइए, आप देखिए आज मंदिरों में क्या हाल है वहां पे। कल ही कई वीडियो आ रहा हो मेरे पास में, देखिए दमालो, वो वहां पे एक यूट्यूबर है, वो दमालो की तारीफ कर रही है, जहाँ पे हमारे राकेश कोल जो अपने आप को सरपंच बोलते हैं, जिनका परिवार खुद यहाँ पे जम्मू में रहता है, वो वहां से भाईचारा की आवाज कर रहे हैं। मुनाजी किचनू हमारे जो समावार चला रहे हैं कई सालों से, जो यूके में जिनका परिवार रहता है, वो वहां पे ज्ञान दे रहे हैं हमको मंदिर में बैठ के कि यहाँ के लोकल पॉपुलेशन आ गई। यही लोग हैं समाज के दुश्मन, यही लोग हैं जो टनल के पार में भाईचारा दिखाते हैं और यहाँ पे आके रिलीफ लेते हैं और यहाँ पे उन्हीं लोगों को गालियां देते हैं। यही समावार में लोगों को, हुर्रियत वालों को बुलाया जाता है और उनको फैसिलिटेट किया जाता है। और कल मुझे वहां पे मंदिर से बड़ा, इस बात पे मेरा बड़ा डिबेट हुआ, मैंने कई फेसबुक पे डाले हैं वो वीडियोज, कि वो राकेश को जो अपने आप को बीजेपी का सरपंच बोलता है, रसरा का प्रेसिडेंट बोलता है, वहां उसको बोला अगर तू इतने सालों से वहां पे सरपंच है, तू वहां पे टटिया मना रहा है, स्वच्छ भारत अभियान चला रहा है, तूने जम्मू में क्यों रखा है अपना परिवार? आप अपने परिवार को ले जाइए ना, तो ऑल इज वेल देयर। जो आप हमें ज्ञान दे रहे हो वहां पे बैठ के मंदिर से कल, कि यहाँ पे हमारे लोकल लोग आए उन्होंने ये कर दिया, मैं तो बोलता हूँ फूल खिले गुलशन गुलशन बड़े बड़े, वो बकवास कर ही जा रहा था वहां से। मैं अभी आपको वो वीडियो भी मैंने शायद ट्विटर पे भी डाला है, मैंने फेसबुक पे भी डाला है, व्हाट्सएप पे भी डाला है। मैं उससे ये सवाल पूछना चाहता हूँ कि भाई अगर ऑल इज वेल दियर, आपने बड़ा ज्ञान दिया वहां पे भी लीडर ऑफ बीजेपी, आप अपने बच्चों को ले जाइए ना वहां पे, जैसे पीएम हम्म पैकेज वाले रह रहे हो। आप तो पीएम पैकेज के क्वार्टर में रह रहे हो वहां पे, हम्म आपको पीएम पैकेज का क्वार्टर कैसे दिया जा रहा है जब पीएम पैकेज वाले बेचारे वहां किराए के मकानों में रह रहे? ये भी एक इन्वेस्टिगेशन का मुद्दा है। कहते हैं ना कि हमको अपनों ने ही डुबाया, गैरों में कहा दम था। अब ये मुन्ना किशोर जी वहां से ज्ञान दे रहे हैं कल मंदिर से, तो मैं तो बाहर से आया हूँ, यहाँ भाईचारा देख के मेरा मन खुश हुआ, मैं 35 साल के बाद। अरे ये तो वही रहता है, ये तो वही रहता है, बिजनेस करता है वहां, जहां समावार दे रखा है इसने अपने एम्प्लॉयज को चलाने के लिए। यूके में इसका परिवार रहता है,
यही लोग हैं हमारी बर्बादी का कारण। मुझे कोई शर्म नहीं है, मैं बोलता हूँ, सामने बोलता हूँ, आपको चाहिए तो वीडियो भेजता हूँ अभी आप। हम्म। और यही लोग आके जल्दी में बकवास करते हैं, इन्हीं लोगों को मैं बता रहा हूँ आपको। आप कल अनाउंस कर दीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वहां पे डिसाइड किया कि हम कश्मीरी पंडितों के लिए कॉलोनी बना रहे हैं, और उसके लिए आपको आवेदन बन रहा है। मैं बता रहा हूँ, सब लोग साइबर कैफे पे भागेंगे, 2-2 दिन छुट्टी मारेंगे, चाहे वो बेंगलोर में बैठा है, अमेरिका में बैठा है, जर्मनी में बैठा है, कनाडा में बैठा है। उनको चाहिए वहां पे फार्म हाउस, और उसके बाद होगा मेरे को चाहिए कॉर्नर प्लॉट, उसके बाद होगा मेगेसी कॉर्नर प्लॉट आसुन, मेगेसी कॉर्नर प्लॉट, मेगेसी पार्क फेसिंग आसुन। ये मैंने प्रैक्टिकली आपको बता रहा हूँ, 35 साल से देखा है हमारे समाज में। फ्री का चंदन किसमें नंदन, कल माननीय प्रधानमंत्री जी अनाउंस कर दे कि मैंने एक ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए बोला कश्मीरी पंडितों को। आप देखोगे सरों के ऊपर से चढ़ेंगे, हम 7 लाख से 15 लाख कश्मीरी माइग्रेंट हो जाएंगे, मेरे से लिखवा लो आज। और आप बोल रहे हो कश्मीरी पंडित वहां जाना नहीं चाहता है। मैं आपको कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहा हूँ इस बात को लेके कि हमको सब चाहिए फ्री में। अब पीएम पैकेज वाले गए बेचारे वहां मजबूरी में, इनकी मजबूरी है वहां पे रिहेबिलिटेट करना अपने आप को, अपने बच्चों को, और हम यहाँ पे इनको बैठ के ज्ञान देंगे कि मैं हमें नहीं उसी जाना पे चाहिए था। मैं उसी पे ही तो बोल रही हूँ आपको कि कोई जाना नहीं चाहता है, ये सिर्फ एक नोशन है, ये जाना एक सिर्फ चाहते नोशन है हैं, मैम। उनको चाहिए वहां पे फ्री का क्वार्टर, ताकि वो हाँ दरबार में की तरह 3 महीने जाए, समर में रहे, हाँ ताकि हाँ उनको हाँ, इंदिरा नगर में किराया ना देना पड़ जाए, उनको बस जीटीएम में ना रहना पड़ जाए, उनको क्यू में ना रहना पड़ जाए, उनको वहां पे डीएनटी में ना रहना पड़ जाए। जाने को सब तैयार है, लेकिन फ्री चाहिए, 3 महीने उनको चाहिए वहां पे कि वो समर वेकेशन के ऊपर बच्चों को लेके वहां पे जाए। इसलिए वो कश्मीरी पंडित जाना चाहता है ना। जो लोग ये बकवास करी जा रहे हैं दिल्ली में बैठ के या जम्मू कश्मीर से बाहर, आप बताइए जगती वाले जाना नहीं चाहेंगे क्या वहां पे, जो इन मिजरेबल कंडीशनों में रह रहे हैं? क्या जो पुरखू कैंप है हमारे जम्मू में कैंप है, क्या वो बेचारे जाना नहीं चाहेंगे? हम उनकी, मैं आज फरीदाबाद में बैठ के 1 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरी है, यहाँ पे बैठ के मैं उनको जगती वालों को ज्ञान दूंगा, जिनके जोर के रोज दीवारें गिरती जा रही है, जिनका पता नहीं छत कब गिर जाए उनके सर के ऊपर, जिनके यहाँ पे पानी नहीं है, जिनके यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज नहीं है। क्या वो कश्मीर नहीं जाना चाहेगा कल अगर उसको एक प्रोविजन दिया जाए? क्या वो जम्मू प्रेफर करेगा, कश्मीर प्रेफर करेगा? आप मुझे बताइए। तो हम इनकी बात क्यों कर रहे हैं जो अमेरिका में बैठा है? हम उनकी बात क्यों कर रहे हैं जो जीकेपीडी बैठा है अमेरिका में ज्ञान दे रहा है वहां से बैठ के, और कश्मीर फाइल्स जैसी पिक्चरों को प्रमोट कर रहा है और जॉन ट्रेवल्स को प्रमोट कर रहा है उत्पल कोल के साथ में? हम उनके बातों क्यों सुन रहे हैं? हम जगती वालों की बात क्यों नहीं सुन रहे हैं? हम पीएम पैकेज वालों की बात क्यों नहीं सुन रहे? हो क्या गया हमारे समाज को? उनसे पूछिए ना कि वो जाना चाहते नहीं चाहते। मैं 4-4 करोड़ के नोएडा में बंगले में बैठा हूँ, बाहर मेरी बीएमडब्ल्यू खड़ी हुई है, और मैं ज्ञान देता हूँ वहां पे जो बेचारे पीएम पैकेज वाले हैं, मैं ज्ञान देता हूँ उनको जो वहां पे जट्टी में रह रहे हैं, सड़ रहे हैं 35 साल से, या जब से हुई उनको क्वार्टर मिले। हम उनकी फीलिंग क्यों नहीं समझते? हम अपना ही इंटरेस्ट क्यों देखते हैं हमेशा? हम सेल्फिश तब भी है, आज भी सेल्फिश है। उनके बारे में सोचो ना जो वाकई में जाना चाहते हैं, जो वाकई में मुसीबत में रह रहे हैं, जिनको शाम को रोटी नहीं होती, उनके बारे में सोचिए ना आप। हम हर तराजू को अपने घर के, अपने गिरबान से क्यों देखते हैं? उनके भी देख आशीष, रहे हैं जो मजबूर है। हाँ जी सुरभि जी। आशीष, इसको जी कंक्लूड मैम। करते हैं। लास्ट आशीष बोलना चाहेंगे, जो आप बोलना चाहते हैं अपने हिसाब से कंक्लूड कर सकते देखिए हैं। मैम, फिलहाल पहला मेरा जो मेजर कंसर्न है वो यही है, आपके माध्यम से अगर गवर्नमेंट तक ये बात जाती है कि अगर आप लोगों ने हमें यहाँ लाया है, बेशक मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों ने खुद ही फॉर्म भरे, खुद ही पेपर क्वालिफाई किया, खुद ही इंटरव्यू क्वालिफाई किया, मगर आ गए। हम लोगों के दिमाग में भी एक चीज थी कि नहीं ठीक है, एक प्यार था, लगाव था, मजबूरियां भी थी कि नहीं हम लोग यहाँ बैठेंगे, काम करेंगे। और हम अगर काम कर भी रहे हैं तो किन लोगों के लिए कर रहे हैं? इन्हीं लोगों के लिए तो कर रहे हैं ना। जितने भी हम्म टीचर हैं वो किनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं? इन्हीं के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, राइट? तो मैम, हम्म अगर कुछ चीजों के हमारी जिंदगियां संभल सकती हैं, तो गवर्नमेंट को वो इनिशिएटिव लेने चाहिए। जो एक हम्म पैकेज का रूप था, स्वरूप था, उसको वैसा ही रखना चाहिए था। 34 DM ट्रिपल आर को एबॉलिश किया जाए। ट्रांसिट कैंप्स को, जितने भी ट्रांसिट कैंप्स हैं उनको एक्सपेडाइट किया जाए थोड़ा। हम भी अब थक गए हैं, रेंट इतना ज्यादा है, नहीं बियर हो रहा है। 20,000 21,000 25,000 इज आर लिमिट, जो रेंट आज जा रहे हैं हमारी जेबों में। 700 करोड़ का फिगर मैं आपको पहले ही दे चुका हूँ, ठीक है? ट्वेंटी तो ये सब थाउजेंड चीजें जो पेंडिंग। कितने सालों से जी ले रहे मैम हैं आप? बिल्कुल। जी मैम। कितने सालों से, पीरियड ऑफ 20। इयर्स क्या है? मैडम, एक बात और मैं बताना चाहूंगा आपको। हम्म राहुल भट्ट के पहले क्या था
श्रीनगर का जो क्राउड था वो लिमिटेड था। ये क्योंकि मैं श्रीनगर की बात कर रहा हूँ अभी, बाकी डिस्ट्रिक्ट में तो था ही था। तो जितने भी पीएम पैकेज एम्प्लॉय वल्नरेबल एरियाज में थे, कुलगाम में थे, या शुपियन में थे, पुलवामा में थे, या कुछ कुपवारा में थे, तो वहां से उनको उठा के श्रीनगर लाया गया ताकि उनकी जान बचाई जा सके, राइट। तो ये बात यहाँ के माहौल, यहाँ के एटमॉस्फेयर को पता लग गया कि लोग आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। राहुल भट्ट की किलिंग के बाद हुई है ये बात। जहां पे रेंट 7,000 8,000 हुआ करता था, वहां से ही वो जंप कर गया 18,000, 19,000, 15,000, मिनिमम 15,000 तो था ही था। 2 रूम है 15,000। 2 रूम लेने की मजबूरी क्यों है? क्योंकि डेफिनेटली माँ बाप बीमार है, उनको लाना पड़ता है। किसी के 2 बच्चे हैं, उनको पढ़ाई के लिए टाइम चाहिए, अलग रूम चाहिए जहां वो पढ़ सके। उनकी मजबूरियां थी, मजबूरियों का यहाँ पे फायदा उठाया गया है। अगर आप पॉलिसी देखते, जो एक्चुअल पॉलिसी थी 2009 की, वहां पे ये लिखा गया था जो भी लोग यहाँ पे नौकरी करने आएंगे सॉरी, उनको हर साल 1 लाख रुपीज का एक रेंट पे आउट किया जाएगा, एचआरए एडिशनल। वो एचआरए आज तक नहीं आया, वो कहाँ गया? हम लोग रेंट पे रेंट दिए जा रहे हैं। चल ठीक है, एक साल नहीं, अगले साल, तीसरे साल, चौथे साल एकोमोडेशन हो जाएगी, हमारी लाइफ थोड़ा संभल जाएगी। हमारा आधा पोर्शन मैम रेंट्स में जा रहा है, हम बचाएंगे क्या? और अब हम, पहले तो चलो जीपीएफ हुआ करता था, अब तो वो भी नहीं है, एनपीएस है, मार्केट बेस्ड है, कोई एश्योरिटी नहीं है कितना मिलेगा एट द एंड। और उस टाइम पे इन्फ्लेशन क्या रहेगी, उस टाइम के हालात क्या होंगे, बच्चों क्या मैं अपने बच्चे की बच्चों शादी प्रॉपरली कर पाऊंगा या नहीं? जी मैम। बच्चों को भी कोई बेनिफिट्स नहीं है अंडर दिस पीएम पैकेज एम्प्लॉयज के मैम, बच्चों चाइल्ड अलाउंस मिलता है, वो तो नॉर्मल हर एक एम्प्लॉय को मिलता ही है। चाइल्ड अलाउंस का एक बेनिफिट है, और कोई खास बेनिफिट नहीं है। हम्म ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक एडिशनल मिल रहा है या कुछ वैसा है। नॉर्मल एक एम्प्लॉय जैसे काम करता है, जो सैलरी मिलती है वैसा ही है। कोई एक्स्ट्रा कोई अलाउंस नहीं है। रिक्स अलाउंस होना चाहिए था इनफैक्ट हमारे को, तो जब तक हम रेंट पे थे। हम्म हमारी जान भी तो खतरे में है ना, माइनॉरिटीज में है, वल्नरेबल है। जो लोग हम्म बेचारे कुलगाम में है, कुपवारा में, उनको पूछे मैम उनकी हालत क्या है। हम तो चलो श्रीनगर में है, हाँ श्रीनगर को बोला जाता है कि भैया जितने भी एम्प्लॉई है सबको उन्होंने क्या कर दिया, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में शिफ्ट कर दिया। एक एक स्कूल में 70 70 80 80 टीचर डाल दिए। ठीक है, उससे इनको लगता है कि भैया सब कुछ सेफ है। ठीक है, हम्म होगा, सेफ होगा, कम से कम एक जगह तो दो, एक हम्म जगह को तो एक्सपेडाइट करो। वो हो नहीं हम्म रहा। वो हुआ भी तो आज 4 साल हो गए कंटिन्यूसली मैम, काम चल रहा है, अभी चल ही रहा है। और अगर आप आएंगे कभी, आपका यहाँ पे आना हुआ, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप प्लीज उन ट्रांजिट कैंप्स को देखिएगा। 10 बाय 10 का कमरा है। मुझे तो ये नहीं समझ आता, अगर माँ बाप आ गए, हमें तो ये भी सोचना पड़ेगा माँ बाप को लाए या ना लाए। हम्म छोटे छोटे कमरे हैं, पहले चलो 2 BHK था, हाँ एक कमरा माँ बाप को दे दिया, सेवा कर ली उनकी अच्छे से। हमारी मैम 3 जनरेशन स्कैटर्ड हो चुकी है। 3 जनरेशन हमारी स्कैटर्ड है इस टाइम पे करंटली। हमारे माँ बाप जम्मू में है, हम यहाँ होंगे, आगे आने वाले टाइम में हमारे फ्यूचर के बच्चे जो होंगे वो बाहर जाएंगे पढ़ाई के लिए। यस एक एक देखिए, एक एक घर, तरह तरह घर, 2 भाई हैं, 2 भाई अलग अलग रह रहे हैं, कैसे रहेंगे एक साथ? कुछ हम्म कुछ लोग जो रेंट पे है ना, वो लोग बताते हैं कि उनके घर में चप्पलें गिनी जाती है शाम को, आज 2 चप्पलें एक्स्ट्रा क्यों है। कुछ घर ऐसे हैं जिनको एडिशनली, अगर माँ बाप आए या कोई आया, उनको 500 रुपया महीने का एडिशनल देना पड़ता है। ये हकीकत है यहाँ की, ये हकीकत है। यहाँ पे मीटिंग्स होती है, अच्छा जी, 1 साल हो गया, 12% बढ़ाओ, 15% बढ़ाओ, सीधा सीधा 2 2 हजार बढ़ाओ, 3 3 हजार बढ़ाओ। मैम, ये इन चीजों से हमारे को, मुझे लगता है जितना भी पीएम पैकेज है वो डिप्रेशन में जा चुका है। बचाए क्या, खाए क्या, रखे क्या, घर में क्या लगाए? जिनके सीए पेशेंट चल रहे हैं घरों में, उनका हाल तो और बुरा है। अभी 2 इंसिडेंट हुए, हितेश वाली, हम्म इलेक्ट्रिक्यूट हुआ बेचारा, एक्सपायर हो गया, उसका केस अभी तक चल रहा है। क्या उसकी वाइफ को नौकरी नहीं मिलनी चाहिए थी? SRO 43 है ही नहीं कहीं, क्यों? क्योंकि 34 ट्रिपल आर है। हम और उसकी हमारे ही ऑन पैकेज ऑन में मैम ड्यूटी मेडिकल केसेस हैं। और उसकी ऑन ड्यूटी डेथ हुई है, वो भी एक लोकल ऑन ड्यूटी जूनियर डेथ को हुई है बचाते मैम। और अपने जूनियर को बचाते हुए उसने सेक्रीफाइस दे दी। इससे ज्यादा क्या कर सकता है वो, बताइए। यही यही एक पैरामीटर नहीं है मैम, मेडिकल केसेस है हमारे पास लगभग 43। पहले ये 33 था, अब ये 43 हो चुका है। लाइफ कंज्यूमिंग डिजीज है। सिंस राहुल भट्ट या उससे पहले भी हम लोग कोशिश कर रहे थे, जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन थी, नॉट इट्स नॉट अबाउट मी ओनली,
हर कोई बंदा अपने अपने लेवल पे कोशिश कर रहा था कि कम से कम इन लोगों को डिप्लॉयमेंट बेसिस पे जम्मू भेजा जाए, कम से कम ये अपने फैमिली के साथ रहेंगे, दे विल गेट हील्ड अप, कम से कम कुछ टाइम मिलेगा। लाइफ सीरियस बीमारियां है, सीरियस लाइफ थ्रेट है उनको, बट स्टिल कोई किसी के कान में जू नहीं रेंग रही। अपार्ट फ्रॉम दैट मैम, SRO-43 तो मैंने आपको बता ही दिया। अगर कोई एक्सपायर हो जाता है, भगवान ना करे, उसकी फैमिली को कोई जॉब नहीं है, कोई सिक्योरिटी नहीं है। अब हाँ, कोई टेररिज्म केस में जाता है तो उसको शायद मिल जाए, वो भी क्लास 4 MTF ये लेवल, फिर उसको जम्मू में एस्टेब्लिश कर दिया जाता है। तो देखा जाए तो PM पैकेज में एक आज की डेट में जो PM पैकेज बन चुका है ना, ये एक सिरदर्द है। अब जैसे जैसे तैसे लोग निभा रहे हैं, अपना अपना टाइम काट रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहाँ से क्या गुंजाइश निकले कि हम अपने घरों तक पहुंचे। फेस्टिवल्स है, जम्मू जाना ही जाना है। पहले क्या होता था, याद आया, पहले हमें अपील नहीं करनी पड़ती थी छुट्टियों के लिए, छुट्टियां क्योंकि अब शिवरात्रि है तो डेफिनेटली एक दिन जाने में, एक दिन आने में, 2 दिन का फेस्टिवल है, कम से कम 4 दिन तो छुट्टी चाहिए हमें, राइट। पहले क्या होता था, इनिशियल लेवल, इनिशियल डेट पे छुट्टियां खुद आ जाती थी, इनको पता था कि नहीं फेस्टिवल है। आजकल हमें रिटर्न में देना पड़ता है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, मेमोरेंडम देना पड़ता है कि नहीं ये फेस्टिवल है, हमें जाना है। फिर जाके फेस्टिवल के एक दिन पहले ऑर्डर आता है कि हाँ भाई जाओ। तो कहीं ना कहीं मैम ये दिक्कतें हैं, दिक्कतें आ रही है। मैं चाहता हूँ कि सारा समाज हम लोगों को एक बार सुने कि हम लोग क्या फेस कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम आप आना नहीं चाहते मत आइए, कम से कम हमें सपोर्ट तो कीजिए। जिन लोगों का अप्रोच है एडमिनिस्ट्रेशन तक, कम से कम हमारी बात, एक मीडियम तो बने हमारा। मैं तो थैंक यू कहता हूँ अभी राजीव पंडिता जी का, जिन्होंने अभी रिसेंटली हर ट्रांजिट कैंप में विजिट किया। उनका बहुत बहुत एहसान बन रहे हैं हम, जितने भी PM पैकेज के एम्प्लॉय हैं। एक आवाज तो बनाई उन्होंने हमारी, एक 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 मुद्दा तो पहुंचाया कहीं पे। मैं शुक्रगुजार करता हूँ हंडू जी का, जो कम से कम हमारे साथ खड़े हैं। हमें यहाँ थोड़ा एक सेटिस्फेक्शन होता है जो हम नहीं कर पा रहे, राकेश जी वहां से कर रहे हैं। मैं शुक्रगुजार हूँ बाकी सब लोगों का जो हमें कहीं ना कहीं, भले थोड़ा ही सही, बस सपोर्ट कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि हर कोई बंदा हमें सपोर्ट करे, हमारे को समझे, हमारे जो इंटेंशन मतलब सेंटिमेंट्स हैं वो कहाँ जा रहे हैं, हम क्या चाह रहे हैं, वो अंडरस्टैंड करे। और मैं सबसे बड़ा थैंक्स तो आपको कहता हूँ मैम, थैंक यू, आपने इतना बोलने का मौका दिया आज हमें। नहीं, वो भी ये थैंक्स राकेश जी की बहुत तरफ कुछ था घर ट्रांसफर कर में। दीजिए। हम लोग क्या तो है कि जर्नलिज्म इज ऑल अबाउट फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो हम लोगों के पास जब फैक्ट्स एंड फिगर्स आते हैं ना, तो हम भी फिर खुल के बोलते हैं। तो मेरा तो मेन स्ट्रीम मीडिया छोड़ने का रीजन ही यही था कि वहां पे भी हम लोग भी ना वो क्या होता है ना, सप्रेस किया जाता है इमोशंस को, कि ये नहीं बोलना, ऐसे नहीं बोलना, इसकी स्ट्रेटजी है, इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलना, जी, उस गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं बोलना। तो मेरे बारे में तो सब जानते हैं कि मैं जब बात करती हूँ, फिर 4 जने भी सामने होंगे, कोई नहीं बोल पाता है, चाहे वो कितने बड़े एंकर्स भी हो। तो ठीक है, इस आपने जो मेरे को दिया है वो मैंने पेन डाउन की है बहुत सारी चीजें, और मैं राकेश जी से भी कंसल्टेशन लूंगी थैंक यू। इस पे कि हम लोग कैसे जो है मतलब इस पे एक मतलब जो है एक एक पेपर बने प्रॉपर, और इसको कैसे आगे फॉरवर्ड कर सकते हैं। मैं भी अपनी तरफ से कोशिश करूंगी कि मीडिया इंडस्ट्री में बहुत सारे लोग हैं जो आप लोगों की सहायता कर सकते हैं, तो मेरा भी ये जो है थैंक ट्राई यू। रहेगा थैंक कि यू। मैं उन तक अप्रोच करूं। बाकी देखिए, किसी को मैं फोर्स नहीं कर सकती हूँ, लेकिन मेरा जो अपना वो रहता जी, है, वो इनिशिएटिव हमेशा ऑन रहेगा। और डिबेट्स का रीजन ही यही है कि मेरा लिंक जो है काफी लोगों को चला जाता है, एंड अनफॉर्चुनेटली जो नेशनल मीडिया पे नहीं चला सकते ये चीजें, वो मुझे थम्स अप भेजते हैं कि एटलीस्ट समबडी इज डूइंग समथिंग। तो ये चीज चलो, वक्त आएगा, वक्त आएगा। तो वक्त आएगा कि हो बढ़िया। सकता है उनको बार बार लिंक्स भेज के मैं ये रियलाइज कराने की कोशिश कर रही हूँ, प्रेशर डाल रही हूँ शर्मिंदा, कि भाई शर्मिंदा हो जाएंगे अपने आप, किसी न किसी दिन तो आप अगर डगेंगे। अश्विनी अश्विनी कुमार जी को जानते होंगे, तो एक केस आया था, राकेश जी को अगर पता होगा, एक कांस्टेबल लड़का था समीर भट्ट, उसकी हाँ डेथ हुई हाँ थी। हाँ जी हाँ, मैम, जी डेथ हो मैम, गई। जी मैम, जी मैम। अशरफ वानी थे, ऑन ईमेल मैं थे, और अश्विनी कुमार थे।
और मेरा पुश इतना ज़्यादा था क्योंकि अशरफ वानी न्यूज़ को डाइवर्ट कर रहे थे कि उसका अफेयर था, उसका ये था। बट आई वाज़ डेडिकेटेडली पुशिंग। यहाँ बंगाली मार्केट में हम लोगों ने अशोक पंडित और 4-5 लोगों ने मीटिंग करी थी, फिर उनके एक एडवोकेट फिक्स हुए, बहुत कुछ हुआ था उस टाइम। उसके बाद अश्विनी कुमार को ये लिखना पड़ा एज़ अ ब्यूरो चीफ। सर अगर देख रहे होंगे, वो देखते हैं मेरा चैनल, आए भी थे एज़ अ पैनलिस्ट। एज़ अ ब्यूरो चीफ ही रोट टू अशरफ वानी दैट सुरभि इज़ राइट। एंड आई वाज नॉट ऑन सच डेजिग्नेशन कि मेरी बात इतना बड़ा ब्यूरो चीफ सुने। तो मैंने वो सुबह की ब्रेकिंग में चला के ही माना। सो इट इज अर्ज और कुछ नहीं होता। अगर आपकी अर्ज है तो अभी तक आप वहां पे जा चुके होते। जैसे आप लोगों की अर्ज थी, आप लोग वहां जाके पीएम पैकेज की बिल्कुल नौकरी मैम। कर रहे हैं, अपना घर भी संभाल रहे हैं, अपने पेरेंट्स को भी संभाल रहे हैं, अपने कल्चर को भी संभाल रहे हैं, और सब तरीके से आप काम कर रहे हैं और अपने रिलीजन को भी अच्छे से फॉलो कर रहे हैं। तो जिसकी अर्ज होगी जाने की, वो जाएगा। और प्रैक्टिकल पॉइंट्स मैंने आपको दिए कि लोग नहीं जाएंगे। जो जाना चाहते हैं ना, वो जा बिल्कुल चुके, रोक नहीं रहा उनको। वो अभी भी जा सकते हैं। देयर इज नो लॉ तो नहीं है राकेश जी कोई ऐसा कि नहीं, कि वो वहां पे कोई बिल्कुल बॉर्डर बिल्कुल लगा हुआ बिल्कुल। है कि कश्मीरी हिंदू जा नहीं सकते। दे इफ दे मैं गो वही बोल रहा हूँ, जिसको जिसको नहीं जाना है वो घर में चुप करके तो बैठ सकता है कम से कम। जिसको हाँ नहीं जाना वो अपना मुंह बंद कर ले। जो हाँ। जाएगा, जब आपने आपने मैं उनसे ये सवाल पूछूंगा लास्ट में। उनसे मैं सवाल पूछता हूँ, जब आप कश्मीर से निकले थे तो आपने अपने घर वालों से, पड़ोसियों से पूछा था क्या? आपने अपने रिश्तेदारों से पूछा था यस क्या? आप यस। क्यों उनको रोक रहे हो? जो जाना चाहते हैं जाने दीजिए ना उनको। आज अगर हाँ पीएम पैकेज वाले गए तो अपनी मर्जी से भी गए, मजबूरी से भी गए, कोई ना कोई रीजन तो रहा होगा ना। तो आप हाँ। उनके वकील क्यों बन रहे हो? आप अपना मुंह बंद कर लीजिए ना। बैठिए एग्जैक्टली। आराम से, जाओ एक भगवान आपको एक बात उन्नति दे दे। हाँ। हाँ आशीष, लास्ट करते एक हैं बात और है, एक बात और है, मैं ये जरूर चाहता हूँ कि देखिए मैम, अभी हम 6,000 है, फिर भी कहीं ना कहीं दिल में एक ना एक हिम्मत है, हिम्मत बंदी है। ठीक है, अब ट्रांजिट कैंप बन रहा है तो वी विल बी एक ही जगह पे रहेंगे। तो हमें पता है कि नहीं, अब थोड़ा सा माहौल जैसा भी बाहर जो भी रहे, कम से कम अंदर हम लोग ठीक से हैं, अच्छे से हैं। अपना जो भी हमें करना है हम कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, शंख बजा सकते हैं, घंटा बजा सकते हैं। वी कैन डू इट फ्रीली नाउ। बट हाँ मैम, एक एनकरेजमेंट जरूर हमें मिलेगी अगर ऐसा ही एक और पैकेज आता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनका गुजारा नहीं चल रहा है, जो दे आर रियली मुझे सफरिंग अ पता लॉट। है। आप जब जम्मू जगती में जाएंगे या जम्मू पुरखू में जाएंगे, फैमिलीज है जो अपनी बेटियों की शादी भी नहीं करा पाते हैं। अ लॉट मैं ऑफ ऐसे फैमिलीज आर देयर जिनके बच्चे बहुत अच्छे पढ़े लिखे हैं, बहुत टैलेंटेड हैं, मगर आजकल कंपटीशन इतना ज्यादा है, नहीं हो पा रहा है, या ऐसा भी कुछ है वो बाहर नहीं बच्चों को भेज पा रहे हैं। ऐसा बहुत है मैम फैमिलीज में। वो दिल्ली हम्म, भेजते, मगर ऑब्वियस की बात है, दिल्ली जाना सबके बस की बात नहीं है आज की डेट में। वहां रहना है, खाना है, पीना है, बहुत कुछ चीजें आती हैं, सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाता है। अब वो क्या करे बेचारे, अब वो जैसे तैसे जम्मू में छोटी किसी दुकान पे काम कर लिया या छोटी कंपनी में काम कर लिया, 8,000 9,000 वहां से चलो रिलीफ आ रहा है, तो जैसे तैसे वो निभा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट एक पैकेज और निकालती है, ठीक है, हम्म, हम लोगों ने भी तो 20,000 नौकरियां छोड़ी है ना, तो पांच हाँ, हजार नौकरियां बिल्कुल और दे दो तो क्या दिक्कत हो जाएगी? हम्म, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, 5,000 हम्म, नौकरियां और आ जाए तो कम से कम एक यहाँ पे भी एक अच्छी खासी कम्युनिटी डेवलप की जा सकती है। हम्म, ठीक है, हम्म, यहाँ पे भी एक अच्छी खासी कम्युनिटी डेवलप की जा सकती है। डिस्ट्रिक्ट ऑर्डर पोस्ट निकालिए, अपने अपने पेरेंट डिस्ट्रिक्ट में भेजिए उनको, थोड़ा सा उनको भी तो हिम्मत आएगी। कुलगाम में हाँ, भेजिए जरा इनको, वहां पे भी तो लोग कम है, श्रिंक्ड है, छोटे मोटे लेवल पे हैं, छोटे लोग हैं, नहीं पता लगता उनको भैया क्या करे क्या करे। वो हमेशा छुप के रहते हैं, डोरमेंट रहते हैं। उनको भी तो हिम्मत नहीं, उनको भी तो हक है जीने का प्रॉपर। थोड़ा और यस, लोग लाए जाए। तो गवर्नमेंट इस तरीके से क्यों नहीं सोच रही है? जब इस टाइम पे कश्मीर की मैं आपको बात बताता हूँ, 10 लाख से ऊपर बिहार एंड यूपी के लोग यहाँ रह रहे हैं, राइट। कम से कम 2-2.5 लाख यहाँ पे पंजाबी भी हैं, बेशक काम की सिलसिले में आते हैं, माइग्रेंट्स हैं। हम लोग माइग्रेंट नहीं है मैम, हम लोग इंटरनली डिस्प्लेस्ड हैं, ये बात हम्म, सबको पता है। अब अगर इनको वापस के प्लेस आउट कर रहा है कहीं पे, तो कुछ तो इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे ना इन्हें, हम्म, है ना। और सबसे बड़ी बात तो ये भी है कि हम लोग जब यहाँ आते हैं तब भी फायदा इन्हीं का होता है।
अभी तक हम लोगों ने रेंट इन्हीं को दिया है, यस यस टोटली। मैंने तो राकेश जी को बताया था है जब ना? मैं गई तो मैंने 4,500 रुपए टैक्सी को दिया, आना जाना आना जाना। वो दैट वाज वेरी फनी। वो मतलब दैट वो वाज तो फनी आधा बात पैसा है। मैडम, आधा पैसा मैम हमारा रेंट पे जाता है, आधा पैसा क्योंकि जम्मू में अगर 1 फेरा या 2 फेरा भी लग गया ना हमारा, तो सीधा-सीधा अब फैमिली में एक बंदा तो होता नहीं है, हस्बैंड है, वाइफ है, भाई है या कोई भी है, तो एक-एक पर पैसेंजर 1500 रुपए किराया है, ठीक है? 3500 हो गया जाने का, 3500 हो गया आने का, तो कहीं न कहीं से हर तरफ से एक इनकम जनरेट हो रही है, तो हमारा हाँ, आना नुकसानदायक नहीं है, हमारा आना हुँ, फ़ायदेमंद ही है, इन्हीं हाँ, लोगों के लिए फ़ायदेमंद है। और हुँ, हाँ, इसके एक एडवांटेज है, जो पैसा बचता है, वो हम कम से कम अपने घरवालों को लगा सकते हैं, हाँ, इतना यस। है। तो थोड़ा-सा बिल्कुल। गवर्नमेंट को सिंसियरिटी पे एक सोचना चाहिए। अब 6,000 है, कम से कम 6,000 और लाए जाएँ, वो भी वो लोग हों। अच्छा मैम एक बात बताता हूँ, इस मामले में मैं एलजी साहब का को मैं दिल से थैंक यू बोलता हूँ और एप्रिशिएट करता हूँ। उन्होंने जो स्टेप उठाया है इस टाइम पे। क्या उठाया? जितने भी टेररिस्ट विक्टिम्स थे, जो लोग बॉर्डर पार कर रहे थे या एनकाउंटर में मारे गए या पत्थरबाजी में मारे गए, ठीक है? हुँ, उनको जॉब्स दी जा रही हैं। बड़ा मेजर स्टेप है, उनको मेन स्ट्रीम में लाया जा रहा है। 1500 एप्लीकेशन अभी तक हो चुकी हैं वो। कुछ लोगों को अपॉइंटमेंट ऑर्डर मिल गया है और बिना टेस्ट के, रिटन एग्ज़ाम के कोई ऐसा फॉर्मेलिटी नहीं है। और वो माइग्रेट नहीं हुए हैं, यहीं पे थे, कश्मीर में ही थे, उनको दिया जा रहा है। तो मैं एप्रिशिएट करता हूँ। तो अब जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड हुए, उन लोगों को इंटरव्यू भी देना पड़ रहा है। अच्छा, उसके बाद जो बाकी चीज़ें हैं, वो भी देनी पड़ रही हैं, उसके बाद आना पड़ रहा है, उसके बाद अकोमोडेशन के लिए वेट भी करना पड़ रहा है। तो ये थोड़ा-सा नाइंसाफ़ी है। तो मैं चाहूँगा कि जो इतना बेशक आप पेपर लीजिए, सब कुछ कीजिए, जैसा आपका प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल है, वैसा कीजिए, बट इनको और मौका दीजिए, वो यहाँ आएँ और वहाँ रहे। क्राउड हुँ, बढ़ेगा, तो थोड़ा-सा ना हमारी भी हिम्मत बढ़ेगी, कि नहीं हिम्मत ठीक है, आएगी। हम लोग सेफ हैं, हमारे साथ और भी लोग हैं। क्राउड तो वहाँ तो मेरे ये कुछ प्रॉब्लम मेजर स्टेप्स हैं। ठीक है, तो इसको एंड जी, करते हैं। बहुत सारी चीज़ें मेरे को जो इनसाइट्स मिले हैं आशीष से और राकेश जी से। लेट्स वर्क ऑन इट और कंटिन्यूएशन में आशीष और राकेश जी से मैं दोबारा चाहूँगी कि हम लोग जुड़ के बार-बार इस पे डिबेट करें, इन चीज़ों पे, इन बिल्कुल। इश्यूज़ बिल्कुल। पे, ताकि जो है डिबेट को मैं जितना मतलब आगे पहुँचा पाऊँ, मेरी पूरी कोशिश रहती है। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग बोथ ऑफ यू। और थैंक फिर यू से सो मच मिलेंगे मैम, एक बार थैंक है यू। ना। आशीष वो क्या है ना, मैं ये राकेश जी के बाद मैं भी इन हूँ। व्हाटएवर सपोर्ट यू रिक्वायर, आपके पास मेरा नंबर है, आप मुझे थैंक यू कर सो मच सकते हैं, मैम। कभी भी फ़ोन कर सकते हैं। यार हम लोग तो इधर इतना डोनेशन, इतना शोर मचाते हैं दिल्ली में, इतने हम लोग रिलीजियस चीज़ें करते हैं। तो ये राम मंदिर बना था, उसके बाद हमने राम जी की यात्रा निकाली, देन आई वाज़ बेयरफुट वॉकिंग। बहुत सारी चीज़ें हम लोग करते हैं टू मेक पीपल अवेयर। लेकिन मैंने बिल्कुल इतना सही। देखा है कि वी हैव अ पावर, और हमारे पास एक बहुत मेजर पावर है, हमारा अपना रिलिजन। और जिस दिन बिल्कुल। हम सारे लोग अपने धर्म को समझेंगे और उसको अपने स्लीव्स पे लेके चलेंगे ना, तो कोई मुस्लिम आपको नहीं हरा सकता, कोई सिख नहीं हरा सकता, कोई कोई नहीं, सिख तो फिर भी आपका साथ देते हैं, लेकिन कोई अदर रिलीजन जो है वो हमें सीरियसली लेना शुरू करेंगे। पॉइंट इज़ कि हम लोग सीरियस नहीं हैं। हम लोग अभी सीरियस चलो, नहीं है और सीरियस होने की ज़रूरत है। थैंक यू। चलो, थैंक यू थैंक वेरी यू, थैंक यू मच। थैंक यू सो सो मच मच। मैम। थैंक यू। थैंक यू राकेश जी, थैंक यू। नमस्कार। थैंक यू।